हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 1 और 2 में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, परफेक्ट स्क्वायर कर लिया हमने। ओके, उसके बाद हमने यूनिट डिजिट कंप्लीट कर लिया, है ना, डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट कर लिया। आज हम रिकरिंग डेसिमल, फैक्टर्स और रिमाइंडर थ्योरम्स, ये 3 टॉपिक हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, बहुत आराम से 4 से 5 टॉपिक में, है ना, 4 से 5 लेक्चर में पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए ये सिर्फ नंबर सिस्टम का मेन टॉपिक्स नहीं है, इसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक है जहाँ से सवाल मेन टॉपिक से भी ज़्यादा हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे सवाल भर भर के सवाल आए हैं। ओके, वो टॉपिक भी सारा कवर करेंगे और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सब जो क्वेश्चन है वो मेंस में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक फैक्टर स्टार्ट करेंगे, देन रिकरिंग डेसिमल, देन रिमाइंडर थ्योरम। ये 3 टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर। आखिर फैक्टर होता क्या, निकालते कैसे, थोड़ा बहुत आइडिया तो सबको होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, फिर आराम से चलेंगे फटाफट, है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 18, तो 18 का फैक्टर क्या क्या होता है देखिएगा। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद 6 होता है, 9 होता है और 18 होता है। ये 6 फैक्टर होते हैं, है ना। आखिर फैक्टर बना कैसे वो समझते हैं। तो आप 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या हो जाएगा बोलिए? 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर। तो आखिर 1 2 3 बना कैसे? तो यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो क्या क्या ले सकते हैं हम? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 0 होता कितना है? 1 होता है, तो 1 तो हर जगह रहता है भाई मल्टीप्लीकेशन में। 3 की पावर 2 अवेलेबल है, तो यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं हम? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो 1 कैसे बना? 1 कैसे बना? 1 कैसे बना? 2 की पावर 0, सॉरी 1 कैसे बना? 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 मिलकर कितना बना? 1। 2 कैसे बना? 2 बना 2 की पावर 1 × 3 की पावर 0 मिलकर के। 3 कैसे बना? 2 की पावर 0 × 3 की पावर 1 मिलकर के, है ना। 6 कैसे बना? 2 × 3, 2 × 3 मिलके क्या बना? 6 बना। 9 कैसे बना? तो 9 कैसे बना? तो 2 की पावर 0 × 3 का स्क्वायर मिलके क्या बनेगा? 9 बनेगा। 18 कैसे बना? 18 कैसे बना? 2 × 3 का स्क्वायर, ये क्या बना? 18। तो टोटल कितना बना? 6 फैक्टर। टोटल पॉसिबिलिटी कितना है? 6। कैसे है 6? इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 3, 2 × 3, 2 × 3, टोटल कितने मिलेंगे फैक्टर्स? 6। यही तरीका है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। इट मींस अगर पावर 1 हो तो क्या कीजिए, इसमें एक और ऐड कर दीजिए, क्योंकि 0 काउंट होगा सब में। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 कितना आएगा? 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है। ओके, तो पावर 1 है तो कितना हो गया? 2, पावर 2 है तो कितना हो गया? 3, 2 × 3 कितना आ जाएगा आंसर? 6। समझ में आ गया? तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, अगर मैं जनरलाइज करूं तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? अगर कोई नंबर n है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d, सो ऑन, है ना। तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा बोलिए? इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? a + 1 × b + 1 × c + 1 × d + 1 एंड सो ऑन। ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। सिंपली 1 ऐड कर देना पावर में और उसको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। अब इसी सवाल में कई बार क्या पूछेगा, अगर मैं पिछले एग्जाम्पल में की अगर मैं बात करूं, कई बार इसमें क्या पूछेगा कि इवन फैक्टर बताइए कितना होगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताइए कितना होगा। तो इवन नंबर का मतलब क्या होगा? 2 का आना कंपलसरी है। इवन नंबर मतलब क्या हो गया? 2 का आना कंपलसरी है। 2 का आना कंपलसरी है मतलब 2 की पावर 0 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 2 के पावर कम से कम 1 लेना पड़ेगा। तो 2 के पावर 1 से कितना बना? 1 2 3, कितने हो जाएंगे टोटल? 3 फैक्टर। उस केस में क्या करेंगे? 2 के पावर 0 तो नहीं आना चाहिए, तो 2 के पावर 1 है, कितना? 2 के पावर 1, तो यहाँ पे कितना लेंगे? 1, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है ना। थोड़ा सा पीएनसी लगा रहा हूँ। 2 के पावर 1 में तो कितना ऑप्शन है आपके पास? एक ही ऑप्शन है, 2 लेना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे कितना लेंगे? जितना पावर उतना ही लेंगे 1, और इधर कितना है? 2, 2 + 1 3, क्योंकि 3 हो चाहे नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता इवन नंबर पे, इसका होना कंपलसरी है। तो यहाँ फिर से कितना ऑप्शन आ जाएगा? 2 + 1 3, 1 × 3 कितना आ जाएगा आंसर? 3। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3।
नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि अगर यहां मुझे पूछ दे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछेगा तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या हो जाएगा बोलिए, a+1 की जगह पे क्या कर दूंगा, सिर्फ a, है ना। क्यों, क्योंकि अगर पावर a है तो हमारे पास कितना ऑप्शन a है, अगर पावर 2 है 2 के पावर 2 तो कितने ऑप्शन आपके पास, 2 है, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, या तो 2 के पावर 1 लीजिए या 2 के पावर 2 लीजिए। 2 के पावर 0 आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 2 के पावर 0 मतलब एक भी नहीं है 2, और इवन नंबर में कम से कम एक 2 तो होना चाहिए, और बाकी 3 5 7 हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सेम क्या हो जाएगा, b+1 c+1 d+1 सो ऑन, है ना। बाकी फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा ना, बाकी फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपसे पूछ दे कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 से डिविजिबल है, मतलब एक 5 कंपलसरी उसमें होना चाहिए, एक 5 कंपलसरी होना चाहिए। तो फिर c+1 की जगह पे क्या कर देंगे, c, क्या कर देंगे, c, है ना, क्या कर देंगे, c। या दूसरा तरीका ये भी है, एक और तरीका क्या है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि जो बोला है पहले उसको बाहर निकाल लीजिए, जो बोला है पहले क्या कीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, है ना, अगर मैं एग्जांपल लूं, कोई n है ना, उसमें लिखा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ये नंबर दिया। क्या बोला कि इवन फैक्टर बताइए, तो पहले ही एक 2 में बाहर निकाल लूंगा, क्या करूंगा, एक 2 पहले बाहर निकाल लिया, कितना बचा, 2 के पावर 1 3 के पावर 3 5 के पावर 2। अब एक 2 मैंने पहले ही बाहर अपने पॉकेट में रख लिया। अब आप यहां से जो मर्जी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां अपनी मर्जी चले वहां पे कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा, 1 है तो कितना लेंगे 2, 3 है तो कितना लेंगे 4, 2 है तो कितना लेंगे 3, कितना हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24। टोटल आंसर कितना हो जाएगा 24। टोटल 24 इवन फैक्टर होंगे, है ना। ये क्या आ गया, इवन फैक्टर, क्या हो गया, इवन फैक्टर। कितना हो जाएंगे इवन फैक्टर्स, 24 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक 2 हमने बाहर निकाल लिया। अब आप यहां से 2 लो चाहे नहीं लो, लो चाहे नहीं लो, मतलब कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 2 के पावर 0 या 2 के पावर 1, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर मेथड है। आपको ये अच्छा लगता है इससे कीजिए, ये अच्छा लगता है इससे कीजिए, है ना, आपकी मर्जी। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू और समझेंगे। ये भी देखिए, ये सारे PYQs हैं, ऐसा नहीं कि रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी लिया मैंने, ये भी मेंस का सवाल है। 3600 का क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए ऑफ 3600। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका भी करने का तरीका मैंने सिखाया आपको, नहीं सिखाया तो वापस सीख लीजिए, है ना। कि पूरा 2 से 3 से डिवाइड करने जाएंगे तो काफी लंबा चला जाएगा। सीधा सीधा क्या दिख रहा है मुझे, ये 36 × 100 दिख रहा है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन सीखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 36 × 100 दिख रहा है, 36 क्या होता है, 9 चौक 36 होता है, 9 और 4, है ना, या 6 का स्क्वायर 36, और 6 क्या होता है 2 × 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे ब्रेक कीजिए। 100 क्या होता है, 100 क्या होता है 25 × 4, 25 × 4 मतलब कितना, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, हो गया क्या। अभी 2 का स्क्वायर कितना बन गया, 2 के पावर 4 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ऐसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये नहीं कि डिवाइड करने में लगे हुए। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा, कुछ ये नहीं कि इवन और क्या चाहिए, सीधा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा बोलिए, 4 है तो कितना लेंगे 5, 2 है तो कितना लेंगे 3, 2 है तो कितना लेंगे 3, कितना हो गया 5 × 15 × 45, कितना हो गया 45। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया 45, कितना हो गया 45। ओके, अब इसी में अलग अलग सवाल पूछ सकता है आपसे, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर बताइए जिसके अंत में 10 आ रहा हो, 0 आ रहा हो, मतलब 0 आ रहा मतलब क्या हो गया, 1 2 और 1 5 कंपलसरी हो गया, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर एंड विथ 0, एंड विथ 0 कितना हो जाएगा, एंड विथ 0, तो 0 कब एंड होता है भाई, 0 के साथ एंड कब होगा, उसमें 10 होगा। और 10 कैसे बनता है, 2 और 5 मिला करके, मतलब कम से कम एक 10 होना चाहिए, सॉरी 1 2 होना चाहिए और 1 5 होना चाहिए। तो 1 2 और 1 5, 1 2 और 1 5, तो कम से कम 1 2 तो लेना ही है। तो ऐसे कितना ऑप्शन आ जाएगा 4, 5 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कितना ऑप्शन है 1 2 3 4, 0 नहीं ले सकते आप, है ना। यहाँ पे देखिए कम से कम 1 5 चाहिए हमको, तो कितना ऑप्शन मेरे पास, 2 ही ऑप्शन है, या तो 5 के पावर 1 ले लीजिए या 5 के पावर 2 ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना है 4 ऑप्शन, यहाँ पे कितना है 2 ऑप्शन। 3 के पास कोई टेंशन नहीं है, 3 आए चाहे नहीं है फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे कितना ऑप्शन है टोटल, 2 लिखा, लेकिन कितना आएगा 3, 3 के पावर 0 भी आएगा, 3 के पावर 1 भी आएगा, 3 के पावर 2 भी आएगा, कितना हो जाएगा 3, 4 × 12, 12 × 36, मतलब 36 फैक्टर ऐसे होंगे जिसके अंत में क्या दिखेगा आपको 0,
तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। या इसी का दूसरा तरीका मैंने क्या सिखाया कि 10 चाहिए तो 1 2 और 1 5 पहले निकाल लो, 1 2 और 1 5 पहले ही 10 निकाल लो, 10 पहले ही निकाल के रख लो, 10 निकाल के रख लिया। अब कितना बच गया 2 के पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 1। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो, क्योंकि 10 ऑलरेडी पहले आ चुका है ना। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, कितना है 3 है तो कितना आ जाएगा 4, 2 है तो कितना आएगा 3, 1 है तो कितना आएगा 2, 4 3 12 दूनी 24, कितना आ गया 24। देख रहे सेम आंसर कितना रहा है, अरे अलग कैसे आया, 4 दूनी 8 3 24, सॉरी 76 कैसे लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, कितना आएगा 24, है ना। तो क्या आएगा सेम आंसर आएगा, है ना। बस सोचने का तरीका अलग अलग है, जिसमें आप कंफर्टेबल है उससे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, क्या बोला देखिए, हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर 72। देखिए आगे ना इवन फैक्टर बोला, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 72 का, कितना आएगा भाई, क्या होता है 18, 9 8 72, 9 8 72, 8 मतलब 2 के पावर 3, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, खत्म कहानी, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। कितना होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ने पूछा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा है, मतलब 1 2 कंपलसरी है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, 1 2 कंपलसरी है, मतलब कितना तरीका है मुझे यहाँ से 2 लेने का, कितने तरीके हैं मेरे पास, 3 ही तरीके हैं, 3 हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कितने तरीके हैं टोटल, 3 तरीके हैं, कितने आ गए टोटल 9, कितना हो गया टोटल 9, टोटल 9 इवन फैक्टर होंगे, है ना। टोटल कितने होंगे इवन फैक्टर, 9 इवन फैक्टर होंगे। दूसरा तरीका क्या है, 1 2 पहले ही बाहर निकाल लो और फिर जितने फैक्टर बन रहे हैं बना दो, उससे भी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, है ना, क्या बोल रहा है, कितने फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसका तरीका क्या देखिए, अब 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 है तो 1 2 को पहले बाहर निकाल दीजिए, 1 2 को हमने क्या किया पहले बाहर निकाल दिया, और 2 के पावर 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है आपको, हाँ। और आगे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्या, देखिए बन गया क्या परफेक्ट स्क्वायर, देखिए बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। और ये तो क्या दिखा है, लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ऐसे पावर 1, ये देखिए बन गया, है ना। हमने क्या किया कि जो प्राइम नंबर था, है ना, जो उसी को क्या किया हमने परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, हमने क्या किया उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा सॉरी यहाँ मिस्टेक हो, 3 के पावर 3 नहीं, 3 के पावर 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ये कर दिया देखिए। अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा, इसको एक अलग सा नाम दे दीजिए, इसको अलग सा नाम दे दीजिए, अगर कंफ्यूजन हो तो अलग सा नाम दे दीजिए, 2 ऐसे लिख दीजिए, a स्क्वायर b क्यूब c के पावर 1 ऐसे लिख दीजिए। और आपको पता है कि a b c क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए a b c सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस परफेक्ट स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, है ना। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा बोलिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर है, ए के पास कितना ऑप्शन है 3, बी के पास 4, सी के पास 2, 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया 24, कितना आ गया टोटल 24 फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 24 फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्योंकि मैंने सारे कॉम्बिनेशन को ही परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो इनसे मिलकर जितने फैक्टर बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इसको हमने क्या किया, बाहर कर दिया, साइडलाइन कर दिया, है ना, ये डिस्टर्ब कर रहा था हमें। आगे बढ़े, देखिए क्या कर रहा है। हाँ, इस तरह का देखिए सवाल पूछा गया है सीजीएल में, इसका सवाल ये है ना, टोटल नंबर ऑफ क्या बोला फैक्टर्स निकालने के लिए, है ना। और आपको पता होगा कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो जो नंबर किसमें हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, फैक्टर के फॉर्म में हो, तभी तो हम फैक्टर निकाल पाएंगे। यहाँ तो प्लस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाएंगे। ये सोचने का तरीका कैसे आएगा भाई, तो दिख रहा है कि 4 के पावर 11 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। 4 के पावर 11 क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा ये 1 + 4 + 16 और प्लस कितना हो गया देखिए 64 आ गया, है ना। 4 ही टर्म तो है, तो कितना हो गया 4 के पावर 11, इसको मैं लिख दूं क्या 2 के पावर 22, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, 2 के पावर 22 लिख दिया। अरे कितना देखिए 64 और 16 कितना हो गया 80 और 4 84 और ये कितना गया 85, 85 को क्या लिख सकते हैं 5 × 17 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ 22 है तो कितना ऑप्शन होंगे इसके पास 23, पावर 1 है तो कितना ऑप्शन 2, पावर 1 है तो कितना ऑप्शन 2, ओके। 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, कितना आ गया टोटल 92 आ गया, कितना आ गया 92, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया 92, है ना।
एक और सवाल है, देखिए इसी पे बेस्ड क्या पूछा है कि देन n इज डिविजिबल बाई हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कितने परफेक्ट क्यूब से डिविजिबल होगा। ये कब पॉसिबल है, जब मेरा फैक्टर क्या हो, क्यूब के फॉर्म में, है ना। मेरा फैक्टर किस फॉर्म में हो, क्यूब के फॉर्म में। मेरा अगर फैक्टर क्यूब के फॉर्म में है ना, अगर मेरा फैक्टर क्यूब के फॉर्म में है तो जो मेरा फैक्टर होगा क्या होगा, क्यूब से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा, लिखा है ना। देन n इज डिविजिबल बाई हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब, कितने पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब से ये डिविजिबल होगा। तो कर देते हैं इसको, n को लिख सकते हैं क्या, 3 का क्यूब पावर 3 कर दे क्या, देखिए कर दें इसको, है ना। पहले से मैंने क्या किया, इसको क्यूब के फॉर्म में लिख दिया, क्यूब के फॉर्म में लिख दिया, है ना। जो 9 के पावर 6 था, 9 के पावर 9 था, है ना। सो हमने क्या किया, 9 के पावर 9 है ना, चलो 3 3 9 नहीं 18 आएगा, सॉरी एक सेकंड, है ना। 9 को क्या लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर और पावर कितना आ गया यहाँ पे 9, तो कितना हो गया 18 हो गया ना, कितना हो गया 18। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 होल पावर 6। हाँ अब देखिए, है ना। तो हमने क्या किया, हमने जो मेरा फैक्टर था उसको क्या किया, हमने पहले से ही क्यूब बना दिया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, n इज इक्वल टू a के पावर 6, n इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, a के पावर 6। a मेरा क्या है, परफेक्ट क्यूब है, a मेरा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अब आप बताइए इसके कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे, कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे, ऐसा सोचिए। तो टोटल पावर 6 है, तो नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितना हो गया, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने हो जाएंगे बोलिए, 6 ऑप्शन है, तो कितना हो जाएगा 6 + 1, कितना होता है टोटल 7 बनेंगे। कितने बनेंगे 7, टोटल कितने बनेंगे 7 बनेंगे। सीधा सा दिख भी रहा आपको कौन बनेगा, एक तो सीधा सीधा दिख रहा है पावर 0 में, तो कितना 1 भी क्या परफेक्ट क्यूब है। दूसरा क्या बनेगा 3 के पावर 3, दूसरा क्या बनेगा 3 के पावर 3 का स्क्वायर, तीसरा क्या बनेगा 3 के पावर 3 का चौथा सॉरी क्यूब, नेक्स्ट क्या बनेगा 3 के पावर 3 का पावर 4, है ना। ऐसे करके 7 कहां तक जाएगा 6 तक जाएगा। ये सारे क्या देखिए परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब, ये भी परफेक्ट क्यूब, ये भी परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब ही होगा, परफेक्ट क्यूब का क्यूब भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसलिए तरीका क्या है कि पहले ही क्या करो, परफेक्ट क्यूब अंदर ले लो, सबसे बेस्ट तरीका। जैसे परफेक्ट स्क्वायर में भी हमने क्या किया, पहले ही क्या किया, हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, और फिर परफेक्ट स्क्वायर का अगर आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। यहाँ भी वही किया, पहले से इसको हमने परफेक्ट क्यूब बना दिया। अब जितने फैक्टर बनाना बनाओ, सारे के सारे क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। कितने फैक्टर बने टोटल 7, सातों के सातों क्या है, परफेक्ट क्यूब है ना, सातों के सातों क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या करा, है ना। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत बेहतरीन सवाल। ये भी मेंस का पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि 2 नंबर दिया देखिए पावर के फॉर्म में, और एक दिया देखिए सिंपल इंटीजर के फॉर्म में दिया है ना, दोनों अलग अलग है। लेकिन कैसे भी करके इसको हमको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो कुछ कॉमन निकाल पाएंगे। तरीका क्या है, तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा निकालने का। यहाँ से देखिए पहले इन दोनों में सोचिए क्या है, 3 के पावर क्या कॉमन आ सकता है, देखिए तो 3 के पावर 13 कॉमन दिख रहा है ना, 3 के पावर 13 कॉमन दिख रहा है। या पहले मैं इसको लिख दूं क्या, 3 × 3 के पावर 13 मतलब क्या दिख रहा है, ये सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि 4 × है ना 3, अगर मैं हाँ इसको लिख दूं 3 × 3 के पावर 13, दोनों ऐड होगा कितना हो जाएगा 4 × 3 के पावर 13 -12। ये दिख रहा है क्या आपको, ये समझ में आया, है ना। 3 के पावर 14 को क्या ले सकते हैं, 3 × 3 के पावर 13, है ना। अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, दोनों मिलकर कितना हो गया, ऐड हो गया कितना हो गया 4। ओके, अब देखिए तो यहाँ से क्या आएगा, 1 3 अगर और मैं बाहर निकाल दूं तो 4 3 12 आ जाएगा क्या कॉमन। ऐसे सोचना पड़ेगा कि यहाँ 12 है तो इधर भी 12 क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो कॉमन आएगा। अब देखिए यहाँ से 12 कॉमन लीजिए, जैसे ही 12 कॉमन लेंगे यहाँ कितना बचेगा, 3 के पावर 12 -1, यही तो बचेगा, है ना। अब देखिए 3 के पावर 12 -1, इसको लिख सकते हैं क्या, a² - b² का फॉर्मूला लगा के देखिए तो लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 6 -1 × 3 के पावर 6 + 1 लिख सकते हैं क्या, देखिए, है ना। अब पूछा है कि कौन किसका फैक्टर है, तो अगर मैं इसकी वैल्यूज लिखूं, है ना, इसका अगर मैं वैल्यू लिखूं तो कितना आ रहा, देखिए इसको अगर चाहे तो और अब छोटा में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। 12 × क्या लिख सकते हैं इसको, 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1 तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और 3 का क्यूब +1 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये कितना है 3 के पावर 6 + 1 है, कितना 3 के पावर 6 + 1, 3 के पावर 6 + 1 कितना हो जाएगा, ये 729 लिखा हुआ है, 729, क्योंकि 9 का क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। 729 + 1 कितना लिखा हुआ है, ये 730, है ना। जब पूरा ब्रेक करेंगे तो आपको दिखेगा, सीधा सीधा देखिए डायरेक्टली दिख रहा है 73, यहाँ दिख रहा है कि ये 73 का क्या मल्टीपल है, मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 73। ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है,
ये सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल है ना, कि इसका फैक्टर क्या होगा वो बताइए। तो जब तक आप उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक आपको फैक्टर दिखेगा नहीं, है ना, फैक्टर दिखेगा नहीं। और देख रहे हैं सारे के सारे जो फैक्टर दिया है यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो यहाँ से भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम नंबर निकालना पड़ेगा, तभी तो दिखेगा ना फैक्टर। देखिए एक और सवाल दिया, देखिए बहुत इजी सवाल है, आपको याद होगा, है ना, बहुत फेमस फॉर्मूला अलजेब्रा का है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, है ना, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दो कंडीशन होता है ना। ये सबको पता होता है, कई लोग ये इस कंडीशन को मिस करते हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है ना, वो अलग बात है, फर्स्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ रहा है। तो ये चीज कब दिखेगा, कब क्लिक करेगा, जब इस फॉर्मूला हमें मालूम होगा कि हाँ 3 क्यूब दिख रहा है, क्यूब बी क्यू सी की 3 दिख रहा है, फट से क्लिक करेगा, अच्छा कहीं ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। तो ये फॉर्मूला उसके लिए याद होना चाहिए, तभी तो लॉजिक लगेगा ना। अगर आपको याद ही नहीं है फॉर्मूला तो फिर कहाँ से दिमाग चलेगा, है ना। तो सीधा से दिख रहा है कि 39 माइनस 32 कितना होगा, -71, कैंसिल होकर 0 आ रहा है। तो ये जो डेटा लिखा हुआ है n जो लिखा हुआ है, ये n किसके इक्वल है, 3abc के, 3ab -32 c -39 माइनस प्लस, ये तो लिखा हुआ है। पूछा क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, प्राइम फैक्टर में तोड़िए इसको, ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, ये भी ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है। 32 को क्या ले सकते हैं, 2 के पावर 5, इसको क्या ले सकते हैं 39 को, 3 × 13, 3 × 13, 3 यहाँ आते 3 और 3 कितना होगा, 3 का स्क्वायर और एक क्या बच गया 13, सारे प्राइम फैक्टर में टूट गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे कितना 3 ऑप्शन, यहाँ पे पावर कितना है 1 तो कितना हो जाएगा 2 ऑप्शन, पावर कितना है 5 तो कितना हो जाएगा 6 ऑप्शन, पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2 ऑप्शन। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 × 36, 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। ओके, अगला देखिए, ये भी देखिए पी वाई क्यू पूछा हुआ है, देखिए है ना, वन ऑफ द फैक्टर अगर कि इसका एक फैक्टर बताइए, तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना। एक a के पावर n माइनस b के पावर n या a के पावर n प्लस b के पावर n, ध्यान दीजिएगा, अगर n ऑड है ना, इफ n इज ऑड, है ना, ध्यान से देखिएगा इधर, है ना, इसका एक फैक्टर हमेशा होता है a माइनस बी और इसका भी एक फैक्टर होता है हमेशा a प्लस बी। ये दोनों कब पॉसिबल है, इफ n इज ऑड, ध्यान रखिएगा, इफ n इज ऑड। और इस केस में इसका एक और केस बनता है ना, a के पावर n माइनस b के पावर n का दो फैक्टर पॉसिबल है, a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों फैक्टर पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो दोनों उसके फैक्टर हो गए। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बस देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा था, है ना। अब देखिए यहाँ पावर अभी तो क्या दिख रहा है मुझे, इवन दिख रहा है, पावर क्या दिख रहा है, इवन, 2 के इवन होता है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 64 की पावर के, 64 की पावर के प्लस 25 के पावर के, अब देखिए तो सवाल क्या बन गया, k यहाँ पर दिया हुआ, k इज एन ऑड नंबर, देखिए दिया हुआ k क्या है, एक ऑड नंबर है। और अगर k ऑड है तो भी जस्ट हमने पढ़ा एक फॉर्मूला, देखिए ध्यान से, है ना, कि अगर k ऑड है तो इसका एक फैक्टर होगा, क्या होगा, a प्लस बी, दैट इज 89, कितना 89। देख रहे हैं कितना सिंपल एकदम लॉजिक पे सवाल पूछा हुआ है। लेकिन अगर ये लॉजिक आपको नहीं पता तो फिर आप ये सवाल क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, छोड़ करके आएंगे, है ना। इसलिए बोल रहा हूं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको करके आना है। आगे बढ़िए, देखिए, है ना, ये सवाल तो हालांकि HCF LCM में मैं कराऊंगा, है ना, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट आ गया कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये तो देख ही सकते हैं, है ना। डिविजिबल बाई क्या पूछा है, अच्छा ये रिमाइंडर का सवाल यहाँ पे कैसा है, कोई बात नहीं, इसको मैं रिमाइंडर में बताऊंगा, अभी लास्ट में आएगा रिमाइंडर, बहुत ईजी है ना, फटाफट कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है ना। इसको मैं सेफ में करेंगे, इसको मैं सेफ में करेंगे, उसको आप सेफ करिए, बचा के रखिए, है ना, उसको मैं सेफ में करेंगे। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट, कितना इजी सवाल है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ रहा है और एक बार नहीं पूछा ये, है ना, आपको 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे कंटिन्यू, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर सिर्फ काउंट करना है ना, बस प्राइम फैक्टरेशन दिया नहीं, कन्वर्ट कर लीजिए। 30 को क्या ले सकते हैं बोलिए, 2 × 3 × 5, पावर 5 है तो क्या हो गया
2 के पावर 5, 3 के पावर 5, 2 3 6, 6 5 30, 5 के पावर 5 हो गया, 30 के पावर 5। और यहाँ क्या दे 24 के पावर 5, 24 क्या होता है भाई 8 3 24, 8 3 24, 8 मतलब कितना हो गया 2 के पावर 3, 8 मतलब 2 के पावर 3 है ना, उसका भी पावर 5 है ना। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ इसको, थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 2 के पावर 15 हो जाएगा क्या, और 3 के पावर कितना हो गया 5 हो जाएगा क्या, देखिए सीधा सीधा दिख गया है ना। और देखिए 2 के पावर 15, 2 के पावर 5, 15 और 5 क्या मैं लिख दूं यहाँ पे 2 के पावर 20, 2 के पावर कितना हो गया 20। अब के बस क्या बोला यहाँ पे देखिए 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 कितना हो गया 3 के पावर 10। अब बस काउंट करना है 20, 10 30 और 5 35, कितना आ गया आंसर 35। बताइए ये सवाल पूछ रहा है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना, काउंट करना है, टिक कर देना है ना। तो ये सब इजीएस्ट सवाल आ रहा है, ये सब छोड़ना नहीं है। सब नंबर सिस्टम के अंदर देख रहे हैं बहुत सारे वैरायटी है, इतनी सारी वैरायटी कि आप सोच भी नहीं सकते, और मैं सारा कवर करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 720। अब देखिए थोड़ा सा सम ऑफ द फैक्टर है, एंड मैं चाहूंगा कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं इसका, सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आपको भी पता होगा, मैं लिख दे रहा हूँ बस। n इक्वल टू अगर सपोज कि दिया हुआ 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c है ना, डॉट डॉट डॉट, ये अगर मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन है। सम ऑफ फैक्टर क्या होता है बताइए, है ना। सम ऑफ फैक्टर क्या होता है देखिए 2 के पावर a है ना, 2 के पावर 0 से इसको 2 के पावर a तक लेके जाइए, 2 के पावर 0 से कहां तक लेके जाइए 2 के पावर a तक लेके जाइए पूरा, इनटू 3 का स्टार्ट कीजिए कहां से 0 से, 3 के पावर 1 कहां तक लेके जाइए इसको 3 के पावर b तक। सिमिलरली 5 को कहां से लेके जाइए 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 प्लस डॉट डॉट 5 के पावर c तक लेके जाइए, है ना। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या मिलेगा आपको, टोटल सम ऑफ फैक्टर मिल जाएगा, टोटल सम ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इस फॉर्मूले को तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला आया कैसे। अब ध्यान से देखिए तो सारे फॉर्मूले को, सारे फैक्टर को ऐड किया गया कैसे। पहला फैक्टर क्या मिला 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0, कौन सा मिला फैक्टर 1, देख रहे हैं पहला फैक्टर है ना। ये तो ये एक फॉर्मेट है लिखने का, सारे सम को लिखने का एक क्या है फॉर्मेट है ना। बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, नहीं तो फिर क्या होगा छूट जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस करने में, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला यूज करके। 720 का फैक्टराइजेशन कीजिए, इन कितना दिया हुआ 720, इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो क्या हो जाएगा 72, 72 मतलब 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, 8 ये 9 हो गया, 8 और 9 लिख दिया, इंटू 10, 10 मतलब 2 इंटू 5, तो 5 यहाँ लिख दीजिए और 1 2 और यहाँ पे डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 के पावर 3 था है ना, 2 के पावर 3 था, कितना हो गया 2 के पावर 4 हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन डन है ना। अब क्या करना है टोटल सम निकालना, सम क्या करेंगे कैसे लिखेंगे सम, तो 2 के पावर 0 से कहां तक 2 के पावर 4 तक, ठीक है। और ये 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 तक, और ये 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 तक, है ना। देखिए हालांकि ज्योमेट्रिक सीरीज बनता है ना, ये भी क्या है देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम सुना होगा आपने, ये सारे क्या ज्योमेट्रिक बनते हैं। लेकिन चूंकि ये डेटा बहुत छोटा है तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज की जरूरत कब पड़ेगी, जब 3 के पावर 6 7 जाने लगे तो फिर हमें जरूरत पड़ती है ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्मूले की। बट इतना तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन, है ना, इसके लिए सीरीज की भी जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, कितना जगह देखिए 4 16, 16 से पहले कितना आएगा 8, 16 8 24 है ना, 24 4 28, 28 से 2 30, और 30 और 1 31, कितना आ गया देखिए 31 है ना। 2 वाले पावर का सम कितना आ गया 31। अभी देखिए 3 के पावर 0 कितना होगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, कितना आ गया ये 13। आगे बढ़िए 5 प्लस 1 कितना आ गया 6, ये आ गया देखिए, है ना। तो कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा देखिए, है ना। पहले इसको करें 6 3 18, 18 यूनिट डिजिट 8, अच्छा 3 3 ऑप्शन, कोई बात नहीं पूरा कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर की अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, बहुत लंबा है, बहुत गैप है, जहां गैप दिखे फटाफट अप्रोक्सीमेशन लगाइए। थोड़ी देर के मैं इसको 30 मान लूँ क्या, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, 180 हो गया, हालांकि 6 ऐड कर दूं तो लोग 186 हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटू 13 करना, साफ साफ दिख रहा है कि 1800 से है ना 600 के ज्यादा आ रहा है, 1800 से 600 लगभग ज्यादा आ रहा है, कितना गया 2418 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 2418। जब भी ऑप्शन, मैं क्या बोलता हूँ बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, जितना आपके पास ट्रिक है ना वो कैलकुलेशन में झोंक दीजिए, वहां लगाइए, कॉन्सेप्ट में नहीं। कॉन्सेप्ट को तो सीखिए समझिए, ट्रिक जितना लगाना वो कैलकुलेशन में है ना, कम टाइम में बनाना है, तो आप कैलकुलेशन बेहतर कीजिए ना, रटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, है ना। अपना
जो कैलकुलेशन है उसको बेहतरीन बनाइए, है कि नहीं। अब आते हैं, देखिए अगला टॉपिक है रेकरिंग डेसिमल। वेरी वेरी इजी है ना, आराम से करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। मैं बहुत मस्त मस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, है ना। सारे क्वेश्चन को आप यूं मिनिमम टाइम में सॉल्व कर देंगे। एक दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, है ना, ध्यान से रखिएगा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ x इज इक्वल टू 1.3 पे बार, अरे इसका रेशनल फॉर्म क्या है? रेकरिंग डेसिमल में क्या होता है? नंबर रिपीट करता है ना, उसको हम क्या करते हैं, रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यही सब होता है, दो का एडिशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन वगैरह आता है ना। मैं आपको बहुत बेहतरीन अप्रोच बताने वाला हूँ, आप बस ध्यान से सुनिएगा। तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं कन्वर्ट? इसको करने का तरीका क्या है भाई? 9th में सीखा होगा, 10 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, ये 13.3 ऐसे बन जाता है ना, क्योंकि क्या है 1.3 का रेकरिंग होता है कितना, 1.3333, यही तो चल रहा है। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 3 इधर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 13.3333। अगर मैं 10 में से 1 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9x। इधर कितना आएगा 13 माइनस 1, कितना आ जाएगा ये 12। कितना आ गया 12। तो x का वैल्यू कितना आ गया, देखिए 12/9 कितना आ गया 12/9। ध्यान से देखिएगा 12/9। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, है ना, अगर आप ध्यान से देखिए कि 12/9 ये कैसे आया। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ध्यान से देखिए, टोटल कितना है 13 में से एक क्या होगा, माइनस हो गया, कौन सा, जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो इसी को हम फॉर्मूले में डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि x इक्वल टू अगर a इंटू बी बार हो तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, ए बी माइनस ए डिवाइड बाई 9। अभी 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी सीखेंगे। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं x इक्वल टू लिखता हूं 1.13, है ना, इस तरह से लेता हूं। एक पे रेकरिंग नहीं है, दूसरे पे रेकरिंग है, 2 डिजिट है, एक रिपीट कर रहा है, दूसरा रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या बनेगा, देखिए 1.1333, यही तो बनेगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए 9th में क्या पढ़ा था आपने फॉर्मूला, कि पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करके, रूल क्या है कि जितने नॉन रेकरिंग वाले हैं एक तरफ होना चाहिए और जितने रेकरिंग वाले हैं वो दूसरी तरफ होना चाहिए। रूल ये है। यहाँ पहले से सेपरेट था, यहाँ पे नहीं है, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई किया और सेपरेट किया 11.3333। अब देखिए हो गया, नॉन रेकरिंग एक तरफ, रेकरिंग वाले एक तरफ, हो गया साइड में। अब 10 से मल्टीप्लाई कीजिए वापस, तो कितना हो जाएगा 100x, कितना हो जाएगा 113.33333, यही तो आ रहा है। फायदा क्या होता है कि अब इसमें से इसको माइनस करूं, अगर इसमें से इसको माइनस करूं तो कितना आएगा 90x। कितना आएगा नीचे देखिए ध्यान से, 90x इक्वल टू कितना आएगा, ये जो रेकरिंग वाला है ना 333 माइनस 333 वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए मैं ऐसा करता हूं, क्या करता हूं, उसको कैंसिल करने के लिए। तो 113 माइनस 11 कितना आएगा, 102 आएगा। क्या कितना आ जाएगा 102, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिए 102/90, कितना आ गया 102/90। अभी देखिए मैं कैंसिल नहीं किया, यहाँ भी चाहता तो 4/3 लिख देता, बट मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैंसिल कर दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, इसलिए मैं कैंसिल नहीं किया, एज इट इज लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है ना, यहाँ भी वही लॉजिक लग रहा है। टोटल कितना है 113 माइनस 11 कीजिए, 113 माइनस 11 कितना आएगा 102 आएगा। क्या सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है ऊपर में। नीचे 90 कैसा है, नीचे 90 कैसा है वो समझिएगा। तो देखा ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट पे रेकरिंग है, तो जितने डिजिट पे रेकरिंग होगा उतना 9 आएगा, और जितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 आएगा। यही कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं कि x इज इक्वल टू, अगर नंबर लिखा हुआ a.bc है ना, तो x इक्वल टू कितना बनेगा, abc माइनस ab अपॉन 90। एक पे रेकरिंग है तो 1 9, 2 पे रेकरिंग होता है, एक और रेकरिंग डाल दीजिए तो फिर 2 9 आएगा। और डेसिमल के बाद जितने पे नॉन रेकरिंग है, जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 बैठाना, ये पहला कॉन्सेप्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कन्वर्ट करने का पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, ऐड कैसे करना, माइनस करना कैसे करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, है ना। अभी आगे देखिए सवाल, इसी की हेल्प से आपको सिखा रहा हूं करना क्या, कैसे करना है। अब देखिए करने के बहुत सारे तरीके आपने पढ़ा होगा, ये कर दो वो कर दो, है ना, पहले इसको कन्वर्ट करो फिर वो करो, उतना करने की जरूरत नहीं है, उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। देखिए दिस माइनस दिस करना ना, दिस माइनस दिस, है ना, इसमें से इसको घटाना है, तो एक तो तरीका कि पहले आप कन्वर्ट करो रेशनल में, और फिर क्या करो, माइनस करो, और फिर उसको वापस
रेकरिंग में कन्वर्ट करो। इतना करने की जरूरत नहीं, इतना करने का झंझट ही नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा इधर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है 0.56 पे रेकरिंग है तो लिख दीजिए रेकरिंग ऐसे करके, है ना। रेकरिंग के फॉर्म में लिखिए उसको, है ना। माइनस कितना 0.723, वो बड़ा है तो उसको ऊपर लिख देते हैं, है ना। 0.723, है ना। 2323, है ना। यहां से आइडिया लग जाएगा कि रिपीट क्या करने वाला है। कर दीजिए माइनस, माइनस किया कितना आएगा देखिए, 13 से 6 गया कितना आ गया 7, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 से 6 गया 7, ये कितना 12, 12 से 6 गया 6, ये 11 से 6 गया 5, है ना। कहीं गलत किया क्या यहाँ पे, 13 से 6 गया 7, 11 से 6 गया, अच्छा सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ ना 5, है ना। फिर 12 में 6 गया 6, 11 से 6 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 11 से 6 गया 5, और ये देखिए कितना गया 6, 6 में से 5 गया कितना आ गया 1, ये आ गया देखिए, ये आ गया ध्यान से, है ना। उसमें से इसको माइनस किया तो ये आ रहा है। वो बात की बात है कि हम बाद में नेगेटिव साइन लगा देंगे, है ना। ये है। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है देखिए, तो 1 तो कांस्टेंट है, 5 6 5 6, ये 7 भूल जाइए, आगे रहता तो ये भी कितना आता 6 आता है। मतलब क्या रिपीट हो रहा है 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे कितना आ गया, इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आया -0.156 में क्या आएगा रेकरिंग। पहला काम मेरा डन हो गया, देख रहा कितनी आसानी से हो गया, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो फिर हम करेंगे, वो भी कैसे करेंगे शॉर्टकट तरीके से। 39 माइनस की देखिए इधर कितना 39 पूरा नंबर कितना 39, 3 पे रेकरिंग नहीं है तो 39 माइनस 3 कितना हो गया 36 अपॉन एक रेकरिंग है तो 9 और एक पे रेकरिंग नहीं है तो 0 90 इंटू यहां देखिए कितना हो जाएगा सीधा सीधा 7/9, देख रहे हैं 7/9। कोशिश ये कीजिए कि इसको छेड़छाड़ मत कीजिए, ये जो 90 लिखा है ना इसको कैंसिल करने की कोशिश मत कीजिए, बाकी कैंसिल हो रहा था कर दीजिए। ये लीजिए 9 चौक 36 कर दीजिए, कितना गया देखिए ये कितना गया 28/90, 28/90। अब इसको उल्टा कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, दोनों आना चाहिए, है ना। रेकरिंग से रेशनल में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो रेशनल से वापस रेकरिंग में कन्वर्ट भी करना आना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। नीचे देखिए एक 9 है और एक 0 है, इसलिए बोला था इसको कैंसिल मत कीजिएगा। एक 9 है और एक 0 है, इसका मतलब इतना तो फिक्स हो गया कि डेसिमल के बाद एक पे रेकरिंग होगा दूसरे पे रेकरिंग नहीं होगा। सीधी सी बात है, एक पे रेकरिंग होगा दूसरे पे रेकरिंग नहीं होगा, है ना। और नंबर कितना आ रहा है 28 आ रहा है, इसका मतलब क्या रहा होगा उधर, क्या रहा होगा ध्यान समझिएगा, टोटल 31 अपॉन, ध्यान से देखिए इधर क्या रहा होगा 0.31, 1 पे क्या रहा होगा रेकरिंग। कभी कंफ्यूजन हो जाके 31 कैसे लिख रहा है, मैं तो 32 लिखूंगा, रख के देख लो ना आइडिया लग जाएगा। 31 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 28 से जस्ट ऊपर, क्योंकि पता है आपको कि जो नंबर आता है कैसे आता है, घटा के आता है। ये नंबर कैसे आता है, घटा के आता है। देखिए ना ऊपर वाला जो नंबर आता है वो कैसे आता है, ABC माइनस समथिंग, घटाने के बाद आता है, तब खुद सोचिए कि घटाने के बाद ये 28 आया है, मतलब नंबर क्या रहा होगा 28 से बड़ा रहा होगा, 28 से बड़ा रहा होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने कुछ जादू नहीं किया। 28 से बड़ा रहा होगा, 28 से बड़ा रहा होगा मतलब क्या होगा 29 30 31 यही तो रहा होगा। आप रख के देख लीजिए, कई लोग लग रहा है मैं 29 रख दूं तो रख दो 29, रख दो 0.29, क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या 29 माइनस 2 कितना हो जाएगा 27 है क्या, नहीं 28 चाहिए। तो लोग बोलेंगे सर मैं 0.3 रख दूंगा, ये लीजिए तो 0.3 आगे 0 तो रख नहीं सकते हैं, 0 पे रेकरिंग तो लगता ही नहीं है। समझ आ रही बात, गलती क्या होगा तो फट से क्या दिमाग में होगा, अच्छा 31 रख के देखते हैं। जैसे 31 रखेंगे, एक पे रेकरिंग दूसरे पे रेकरिंग नहीं, यही तो बोला ना। ये कौन बोला 90 बोला, डिनोमिनेटर बोला कि एक पे रेकरिंग है दूसरे पे रेकरिंग नहीं है। अब क्या करेंगे 31 माइनस 3 कितना जाएगा 28, सेटिस्फाई कर गया, कितना गया 0.31 पे रेकरिंग, है ना। उसका डेटा निकल गया। अब क्या करना था देखिए दिस माइनस दिस, देखिए ना फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए फाइनल आंसर निकाल रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा 0.31, ये आ गया देखिए। अब दिख रहा है ये प्लस में है, और ये जो रिजल्ट आया वो किस में आया, इन दोनों का रिजल्ट क्या आया -0.156, यही है ना, ये आया। दिस प्लस दिस करना है ना, इट मींस इंडायरेक्टली क्या करना है दिस माइनस दिस करना, क्योंकि माइनस में, तो जो प्लस में आया वैल्यू कितना आया, फाइनल आंसर लिख रहा हूं देखिएगा 0.311111, 4-5 लिख दिए, वहां से आइडिया लग जाता है कि क्या रिपीट होने वाला है। माइनस 0. क्या देखिए 15
हाँ 1 5 6 5 6 5 6 डॉट डॉट डॉट, यही तो हो रहा है, यही तो आ रहा है। देखते हैं क्या आ रहा है ना, करके देखते हैं। 11 माइनस 6 5, 10 माइनस 5 5, यहाँ 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 5 5, यहाँ कितना गया 2 माइनस से कितना गया 1.0, ये देखिए आ रहा है। अब आपको देखना है कि रिपीट क्या कर रहा है, आपको देखना है कि रिपीट क्या कर रहा है। तो रिपीट क्या कर रहा है, आराम से देखिए, ये तो 0.1, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ देखिए 54 54, आगे और लिखते तो ये भी कितना आता 54, अभी मत कंफ्यूज हो जाएगा कि सर 54 54, यहाँ तो 55 आ गया, अरे ये लास्ट वाला है ना, इसके आगे एक और डिजिट लिखिए तो ये भी क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। यहाँ से आइडिया लग गया कि रिपीट क्या हो रहा है, 54 रिपीट हो रहा है, 1 कॉन्स्टेंट है, मतलब मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया 0.15454 पर क्या आ गया, रेकरिंग आ गया। 1 पे रेकरिंग नहीं होगा ना, 1 पे रेकरिंग नहीं होगा है ना, 1 पे रेकरिंग नहीं। कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखिए। इससे अगर बेहतर मेथड अगर आपको मिलता है तो फिर आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करें। यहाँ एक और है ताकि मैं दूसरों को भी स्प्रेड करूंगा। मुझे लगता है कि ये सबसे शॉर्टकट मेथड है इसका, कहीं पे आपको ज्यादा है ना कन्वर्जन नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा हमने जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, नॉर्मल एडिशन करते हैं, वैसे किया हमने। मल्टीप्लिकेशन आया इसलिए एक बार हमें कन्वर्जन करना पड़ा, अदरवाइज माइनस प्लस में तो कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आराम से आप कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, कैसे देखिए टूटेगा सवाल, देखिए कितना आसानी से तोड़ेंगे इसको। देखिएगा n दिया हुआ, n दिया हुआ, सीधा सीधा दिख रहा है कि n क्या है, n क्या लिखा हुआ देखिए, आप खुद देखिए क्या लिखा है 0.369 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 369 अपॉन कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा, सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा क्या है m क्या है देखिए, m क्या है देखिए, m क्या है, m क्या है देखिए 531 531 531, देखिए क्या हो 531 531 531, तो 531 अपॉन कितना हो जाएगा बोलिए 999 हो जाएगा, है ना, यही तो हो जाएगा। 531 अपॉन कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। बट पूछा ये नहीं, पूछा क्या है वो देखिए, पूछा क्या है देखिए, इसका उल्टा करके ऐड हुआ, इसका इसके रेसिप्रोकल का सम पूछा है ना, क्या पूछा है इसके रेसिप्रोकल का सम पूछा, तो कर दीजिए इसको रेसिप्रोकल, है ना, 1/n प्लस 1/m कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई 999, ऊपर में दोनों में ऊपर कितना आएगा 999 कॉमन ले लूं क्या, 999 कॉमन ले लीजिए, है ना, कितना आ जाएगा 1/369 प्लस 1/531, यही तो आएगा। सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि 9 6 15 3 18 5 3 18, 9 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि हमें नीचे दिख रहा है आपको कि एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि कोई हिंट तो मिल नहीं रहा है डायरेक्ट, तो क्या करेंगे सीधा सीधा 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 से कैंसिल कीजिए, 9 चौक 36 और कितना हो गया 41 टाइम हो गया। इसको अगर 9 से कैंसिल करो तो 9 5 45 8 9 9 81, ये आ रहा है, और यहाँ 9 से कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा 111, ये आ रहा है फिलहाल, है ना। अब नीचे क्या आएगा, दोनों क्या है देखिए, दोनों क्या है प्राइम नंबर है, दोनों क्या है प्राइम नंबर है ना, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, देख रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 9 × 1 कितना आ गया 9, एक ही ऑप्शन है। यही तो कॉन्सेप्ट लगाना है, ऑप्शन पे नजर बना के रखना है, कब मौका मिल जाएगा आपको टिक करने का पता नहीं। अब कई लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, करना चाहिए अगर ऑप्शन से नहीं आ रहा तो, लेकिन हमें टिक करना है, हमें वहां पे मेथड शो नहीं करना है। तो मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, कैलकुलेशन में ट्रिक लगाइए, जितना लगाना सब झोंक दीजिए कैलकुलेशन, जितना आपके पास माइंड है सब उसमें लगा दीजिए कैलकुलेशन। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, फिर से वही सवाल है देखिए कि ABC देन बाय व्हाट नंबर ए शुड मल्टीप्लाई टू गेट एन इंटीग्रल वैल्यू। तो पहले आखिर ए है क्या, ए है क्या, देखिए ए आ रहा है ABC अपॉन 999, यही तो आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों देखिए रिपीट हो रहा है, तीनों रिपीट हो रहा है, तो 3 पे रेकरिंग है तो 3 9 आएगा। अब बताइए खुद कि इस नंबर को अगर आपको इंटीजर बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप खुद सोचिए। आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना कि वो नंबर क्या करे 999 क्या करे उसको कैंसिल आउट कर दे, ये सब ना 999 क्या करे उसको कैंसिल आउट कर दे, तो वो तभी पॉसिबल है ना कि जब यहाँ पर जो भी नंबर है वो क्या हो इसका मल्टीपल, तभी तो कैंसिल करेगा। अब इसका मल्टीपल कौन कौन देखिए, ये इसका मल्टीपल है क्या, बिल्कुल है 3 टाइम्स, ये मल्टीपल है क्या, नहीं, ये मल्टीपल है क्या, बिल्कुल है 2 टाइम्स, है ना, 999 × 2 कर दीजिए, मतलब ये ए और सी दोनों इसका मल्टीपल है, तो ए और सी दोनों से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या एक और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द नंबर दिस एक्सप्रेस है ना इन PYQ फॉर्म, है ना, PYQ में एक्सप्रेस किया गया, कर दीजिए PYQ में कितना टाइम लगेगा, क्या 1.242424, तो कितना हो जाएगा 124 माइनस 1, 124 माइनस 1 अपॉन 99 हो जाएगा क्या, बताइए हो जाएगा क्या 99। देखिए दोनों पे रेकरिंग है, जितना डिजिट है डेसिमल के बाद दोनों पे रेकरिंग है ना, तो क्या हो जाएगा 124 माइनस
एक ये बिना रेकरिंग वाला है ना, तो -1/99 है, कितना आ गया देखिए 123/99 है ना। क्या पूछा है, अच्छा सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला इसको करने के लिए, फिर पूछा है p प्लस क्यू कितना होगा, p प्लस क्यू कितना होगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए 3 दूनी 6, 3 से कट रहा है, 3 से कितना होगा 33 दिया, और 3 से कितना हो जाएगा 41। अब सीधा से दिख रहा है कि ऊपर में क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया तो अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, सीधी सी बात है ना, प्राइम नंबर आ गया। तो 40, 30, 70, 71 और 3 74, कितना आ गया 74। p प्लस क्यू पूछा था, कितना आ गया 74। एक और सवाल है ना, इसको भी निपटाते हैं, देखिए क्या है मुश्किल, a प्लस बी बाई ए बी पूछा, क्या है फट से आ जाएगा a प्लस बी बाई ए बी। नंबर कितना देखिए यहाँ पे कितना रिपीट हो रहा है क्या, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है वो ध्यान से समझिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो लिखा है ना ये डेटा है ना 14285, ये देखिए रिपीट नहीं हो रहा है ना, मतलब रिपीट हो रहा है पर बहुत बड़ा हो रहा है, 142857 142857 है ना, ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। अगर आप इसको लिखेंगे भी तो पता क्या बनेगा, ये नंबर कितना आएगा 14285 अपॉन ये डेटा आएगा, ये 69 आएगा है ना, ये इसका बनेगा रेशनल। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को समझिए कि, और ये बी मेरा कितना, पहले बी भी लिख देते हैं, बी कितना बताइए, बी कितना बताइए, बी कितना लिखा हुआ 1/6 लिखा हुआ है क्या, देखिए तो है ना, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे तो कितना बनेगा, बी कितना कन्वर्ट होगा 0.16 पे, तो कितना हो जाएगा बी 16 - 1 15/90, कितना आ रहा देखिए 1/6, कितना आ रहा 1/6, मैंने लिख दिया 1/6। अब ये जो डेटा है, ये जो डेटा है ऑब्वियसली बात है कि ऐड करने पे बहुत सिंपल सा वैल्यू आ रहा है, तो डेफिनेटली ये कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा तो फिर आप खुद देखिए आंसर ये आ सकता है क्या, पॉसिबल नहीं। पहला अप्रोच तो ये सीखने का है, और कैंसिल कैसे होगा वो भी देखिए, ये नंबर जो दिख रहा है आपको है ना, और ये जो नंबर दिख रहा है ध्यान से देखिए, दोनों में कितना टाइम्स लग रहा है, 14 × 7 = 98, लगभग कितना बन रहा है 7 टाइम्स बन रहा है, तो डेफिनेटली ये नंबर क्या रहा होगा 1/7 है ना। ये लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन लगा, ऐसा नहीं कि मुझे पता है इसमें लिख दिया। दूसरा एक और तरीका अगर आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगा, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही है ना नोन वैल्यू है परसेंटेज, 14.28% की वैल्यू 1/7 क्या होती है 7 होती है, अगर आपको याद हो तो है ना, अगर आपको याद हो तो यहां से भी है ना इस चीज को ला सकते हैं कि 14.28 है, 1428 दिख रहा है आपको, वहां से मैंने इसको रिलेट किया कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना परसेंट बनेगा, ये 14.28% बनेगा है ना, और 14.28% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/7। ये बहुत फेमस परसेंटेज है, मेंस में आया हुआ सवाल है ये परसेंटेज में भी, आपने देखिएगा प्री मेंस में सीजन में आया हुआ है पेपर, क्वेश्चन आया हुआ जिसमें 14.28% दिया हुआ था। अब इसकी वैल्यू अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता है ना, इसको अगर आप कन्वर्ट करने जाएंगे नॉर्मल मेथड से परसेंटेज को है ना बाई 100 करके, तो कैंसिल नहीं होगा है ना, बहुत मुश्किल होता है उसको करने में। तो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, कुछ कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जिसका डेटा हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है ना, उसको भी बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है ना। तो दो तरीका, दोनों में से जो भी जम गया है ना, थोड़ा सा लॉजिक तो हम लगा ही सकते हैं। एक वैल्यू कितनी होगी 1/7, ये वैल्यू कितनी होगी 1/6 है ना, हालांकि ये दिख रहा है कि कितना 7 टाइम्स लगभग आ रहा है, कैंसिल आउट होगा है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई डिवाइड करके कैंसिल आउट नहीं करेगा इसको, जो पेपर दिया है क्वेश्चन जिन्होंने दिया है पेपर में उनको भी तो थोड़ा बहुत आइडिया है ना कि हाँ कैसे करेगा बच्चा है ना, कोई ना कोई लूप होल तो देना पड़ेगा। अब क्या कर दीजिए, क्या बोला था उनको a + b/ab, तो a + b मतलब 1/7 प्लस 1/6 डिवाइड बाई क्या बोला ab, ab मतलब 1/7 इंटू 1/6, तो क्या यहाँ कितना होगा 7 और 6 कितना हो गया 13 आ गया, 13/42 42 क्या हो गया देखिए कैंसिल, कितना आंसर आ गया 13, कितना आ गया आंसर 13 आ गया देखिए। तो बहुत सिंपल है, आराम से करेंगे, रेकरिंग डेसिमल लगभग कंप्लीट हो गया है ना। और सवाल है क्या, एक और सवाल देखिए आ गया, इसको कर लेंगे ना तो आपको पूरा प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। हालांकि देखिए ये क्वेश्चन जो दिया था ना, इसका तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे, नहीं बाई चांस नहीं कर पाए है ना, क्योंकि अच्छा ये दो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा क्लोज दे दिया है ना। अदरवाइज क्या है देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन में, देखिएगा अगर आप कन्वर्ट करके करने जाएंगे ना मिनिमम 2 मिनट लग जाएगा, 2 से 3 मिनट लग जाएगा। देखिए मैं जिस अप्रोच से बनाऊंगा अगर आप करेंगे 30 to 40 सेकंड में निपटा देंगे इसको, और अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा तो और जल्दी। पहले क्या ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कैसे ऐड करेंगे भाई, ये 22.4444 ये तो लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है 11 कितना लिखा हुआ 5 है ना, 11.567 एक और लिख लीजिए थोड़ा सा ताकि आइडिया लग जाए रिपीटेशन क्या हो रहा है। ये हो गया देखिए है ना, एक और लिख लें क्या, थोड़ा सा बस रिपीटेशन चेक करने में अगर आपका मान लीजिए कैलकुलेशन थोड़ा सा भी वीक है तो रिपीटेशन के लिए आप 2-3 बार और लिख लीजिए, अदरवाइज तो 2 में ही आइडिया लग जाता है ना कि क्या आने वाला है। ऐड कीजिए 5 4 11 6 4 10 11
7 4 11, एक 12, 6 7 10 1 11, 7 4 11 एक 12, 6 7 10 1 11, 5 4 9 1 10, ये कितने का 22 33 कितना हो जाएगा 34। ये आ गया, देखिए दोनों ऐड करना था, ये आ गया। अब खुद दिख रहा है आपको, खुद आपको दिख रहा है कि क्या रिपीटेशन हो रहा है, 1 2 1 2, ये भी क्या आने वाला था 1 2, अगर और इधर लेते डिजिट तो ये भी कितना आता 1 2, मतलब कितना आ गया यहाँ से 34.0। अब इसको बार में मत लिखिए, वापस घटाना भी तो है, तो जो रिपीटेशन आया ना अब लिख दीजिए, कितना आया 34.012 आया, 1 2 पे बार है तो लिख दीजिए 1 2 1 2 1 2 1 2 लिख दीजिए, वहीं पे लिख दीजिए। माइनस कितना करना है 33 पॉइंट कितना करना है 5 9 माइनस करना है, ये लीजिए 9 लिख दीजिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में पता चल जाएगा कितना होगा। कितना आता है देखिए, 12 में से 9 हो गया 3, 10 में से 9 हो गया 1, 11 में से 9 हो गया 2, 10 में से 9 हो गया 1, 11 में से 9 हो गया 2, 10 में से 9 हो गया 1, ये कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, ये कितना हो जाएगा 33 माइनस 33 0, ये आ गया। देखिए अब कितना पर रिपीट हो रहा है 1, देखिए 4 तो चलिए कांस्टेंट आ गया, 1 2 1 2, ये भी क्या रहा होगा 1 2, कितना आ गया ध्यान से देखिए आंसर कितना आ गया 0.412, 1 2 पे क्या आ गया रिकरिंग आ गया। कितना आसानी से क्वेश्चन को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, है ना, प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, एक और है देखिए, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, इसको एज ए होमवर्क आप कर लीजिएगा, HW दे रहा हूँ मैं, एज ए होमवर्क इसको कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। पहले क्या कीजिएगा, इसको और इसको क्या कीजिएगा ऐड कर लीजिएगा, है ना, ज्यादा इजी रहेगा, और फिर उसको माइनस कर लीजिएगा, है ना। अब आते हैं रिमाइंडर पे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, है ना। जितने कॉन्सेप्ट में फटाफट डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ, क्या क्या होता है क्या। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं क्या होता है, बहुत ईजी होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये तो होता है रिमाइंडर थ्योरम, ये सबको पता होता है रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, सबको आइडिया, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है सबको पता होता है। अब इसमें बहुत सारे वैरायटी बनते हैं, सारे वैरायटी हम करेंगे, ऑलमोस्ट जो पूछा जा रहा है, ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है, सारे वैरायटी हम करने वाले हैं। पावर वाले भी करेंगे, मल्टीप्लाई वाले भी करेंगे, जो भी होता है, लगभग हर एक पैटर्न का एक सवाल तो मिनिमम कम से कम रखा ही है, ताकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ताकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब एक दो जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं पहले वो बता देता हूँ, है ना, क्या क्या रिमाइंडर में होता क्या क्या है, फिर हम फटाफट करेंगे, तो पहले देखिए सम का देखते हैं। ये तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम हो गया, इसमें सवाल बनेंगे। सम का देखते हैं। अगर सपोज कीजिए दो नंबर है ना, दो नंबर है, अगर पहले D1 नंबर ले लूँ, ये है D इंटू Q1 प्लस R1, है ना, ये पहला नंबर है जिसका रिमाइंडर कितना R1 है। सेम दूसरा नंबर है D2, है ना, उसका भी डिविजन सेम है, क्वेश्चन कुछ भी अलग हो सकता है, उसका रिमाइंडर R2 है ना। सवाल क्या है कि अगर मैं दोनों नंबर को ऐड करूं और फिर D से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। पहला एडिशन का बता रहा हूं, यहीं से सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो क्या सिचुएशन होगा वो ध्यान से देखिए। तो मैं दोनों का अगर ऐड करूं तो D1 प्लस D2 कितना आएगा, D1 प्लस D2 कितना आएगा, ध्यान से देखिए, D इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस R1 प्लस R2 आ जाएगा क्या, यही तो नंबर बनेगा। देखिए D1 प्लस D2, यही तो बनेगा D1 प्लस D2। मैं समझा रहा हूँ, हालांकि पता होगा आपको, फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैं वापस इसको डिवाइड करूं D से तो क्या रिमाइंडर आएगा, सवाल ये। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सर नो, क्योंकि क्या देखिए D का मल्टीपल है तो D क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा। इस पोर्शन से रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलेगा। रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, जो बचा खुचा रिमाइंडर है वहीं से मिलेगा, R1 प्लस R2 बाई D। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया, R1 प्लस R2 बाई D, ये मेरा फाइनल रिमाइंडर आ गया। बाई D क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बाई चांस R1 प्लस R2 की वैल्यू D से बड़ी आ सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं। कभी भी रिमाइंडर की वैल्यू डिविजर के इक्वल या डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता है, उससे छोटा ही होगा। तो अगर R1 प्लस R2 छोटा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बड़ा हो गया तो फिर क्या करेंगे, D से उसको डिवाइड दे देंगे ना, क्योंकि D वाला जितना पोर्शन होगा तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, है ना, कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने 36 को डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया, चलिए 5 से डिवाइड किया ना, 5 से डिवाइड किया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। 36 को मैंने डिवाइड किया 5 से, रिमाइंडर कितना आ गया 1, है ना, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 1। ये सब बड़ा नंबर लेता हूँ, इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा नंबर 8 ले लेता हूँ, चलिए 8 से डिवाइड किया, है ना, 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 4, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 4। अभी मैंने दूसरा नंबर लिया 23, इसको भी 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 8 दूनी 16, कितना आ गया 7,
कितना आ गया 7। अब मैंने क्या बोला कि दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और फिर रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिमाइंडर को ऐड किया हमने आर निकालने के लिए, तो रिमाइंडर 7 कितना हो गया 11। तो रिमाइंडर 11 थोड़ी ना आएगा, जब मेरा डिवीजर 8 है तो रिमाइंडर 11 कैसे आएगा। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाई 8। क्यों किया डिवाइड बाई 8, क्योंकि 11 को हम लिख सकते हैं 8 + 3, 8 + 3 / 8। तो 11 में जो 8 भाग है उसको क्या करेगा, 8 कैंसिल कर देगा, क्योंकि रिमाइंडर में क्या था, बचा खुचा, जो बच गया वही तो होता है। लेकिन 4 है वो बचा खुचा था, क्योंकि 4 से बड़ा 8 है। 7 भी क्या था, बचा खुचा था। लेकिन जैसे ही वो 11 हुआ, अब बचा खुचा नहीं है पूरा, उसके अंदर 8 है जो एक पूरा नंबर है ना, क्योंकि वो 8 को 8 डिवाइड कर सकता है। तो कितना आ गया रिमाइंडर, देखिए यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 3। 3 इज द फाइनल आंसर। आप दोनों को ऐड करके डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 36 23 कितना हो गया बताइए, 59। कितना हो गया 59। 59 को 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से 56, कितना आएगा रिमाइंडर 3। बट इतना ऐड करके डिवाइड करने जाएंगे इतना टाइम नहीं है, सीधा क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर बड़ा है तो माइनस करना तो क्या करेंगे, सीधा रिमाइंडर को माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे, सीधा रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर का स्क्वायर करना तो क्या करेंगे, सीधा रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कोई एक नंबर है n, है ना, n लिखा हुआ है 3a प्लस क्या लिख दूं, हाँ चलिए लिख दूं 3a + 2 लिख दिया। चलिए एक नंबर है, 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया, है ना। अब हमने नंबर का स्क्वायर कर दिया, नंबर का क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया, फिर 3 से डिवाइड किया, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो नंबर का स्क्वायर कीजिए, n का स्क्वायर कीजिए, तो इधर भी स्क्वायर होगा भाई, n का स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर होगा, तो कितना आएगा, 9a स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगाइए, फिर कितना आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12a + 2 का स्क्वायर, यही तो आएगा, ये आ गया n स्क्वायर। अब क्या बोला, 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप खुद देखिए यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 9 क्या इसका फैक्टर है, मल्टीपल है। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्यों, 12 इसका क्या मल्टीपल है। तो क्या बच गया रिमाइंडर, a स्क्वायर बचा कि नहीं। रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 2 का स्क्वायर बाई 3 इसलिए किया कि कहीं ये स्क्वायर होकर के डिवीजर से बड़ा ना हो जाए। जैसे कि यहाँ देखिए बड़ा हो गया, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4। तो क्या रिमाइंडर 4 हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा डिवीजर 3 है। तो 4 में क्या होगा, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा 1 रिमाइंडर आ गया। तो देख रहे हैं पूरा नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। कितना रिमाइंडर था 2, सीधा 2 का स्क्वायर कीजिए, डिवीजर से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आया होगा। एक कॉन्सेप्ट और है जो बताता हूँ, डिवीजन वाला, है ना। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला भी पावर वाला सब हो गया। ये प्लस है तो प्लस, रिमाइंडर को प्लस कर दीजिए, नंबर को माइनस कर रहे हैं तो रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, है ना। फिर उसके बाद अगर आप नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर आप नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर का स्क्वायर कर दीजिए। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक निगेटिव रिमाइंडर, 2 कॉन्सेप्ट बचा, फटाफट कर लेते हैं। निगेटिव रिमाइंडर एक है ना, 2-3 कॉन्सेप्ट, फिर पूरा सिर्फ सवाल करेंगे, आराम से मस्ती से हो जाएगा। हाँ, 2-3 कॉन्सेप्ट छोटा छोटा बताना है। देखिए एक रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है ध्यान समझिएगा। निगेटिव रिमाइंडर बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि 288 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है ध्यान से समझिएगा, है ना। ये पूछा आपसे ना कि 288 को डिवाइड किया 17 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब कई लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा कि अरे इतना क्यों सोचना, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है ना। मतलब 17 से अगर मैं 289 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। लेकिन एक कम है, मतलब रिमाइंडर कितना बच गया -1। एक कम है मतलब रिमाइंडर कितना बच गया -1। तब बोलेंगे सर रिमाइंडर तो नेगेटिव नहीं होता, मुझे पता रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। तो क्या करेंगे, +17, जितना डिवीजर उतना ऐड कर दीजिए। कितना हो गया रिमाइंडर 16। कितना हो गया 16। आखिर होता कैसे आप फिर से समझिएगा। 19 को डिवाइड करना 5 से, बताना है रिमाइंडर कितना होगा। रिमाइंडर कितना होगा तो मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, डिविजिबिलिटी रूल में बताया था आपको कि अगर कोई नंबर कट रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, उसका 2 तरीका बचने का। क्या रिमाइंडर है कि एक तो थोड़ा सा आगे हो जाए या थोड़ा सा क्या हो जाए पीछे हो जाए। जैसे मुझे 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, है ना। तो नंबर क्या क्या हो सकता है, 20 में क्या ऐड करूं कि रिमाइंडर 3 बच जाए। 5 से मुझे डिवाइड करना है तो 20 + 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा 23। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि 2 में माइनस कर दूं, पीछे आ जाऊं 18, वो भी क्या है रिमाइंडर 3 ही आएगा। 18 को भी अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा 3 ही आएगा। तो दोनों तरीका, आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं रिमाइंडर लाने के लिए, है ना। जैसे ये डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा लिखा हुआ है कि 19 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसको लिखने का 2 तरीका। क्या तरीका है ये, 5 × 3
+4, ये तरीका है कि नहीं लिखने का। दूसरा तरीका एक और लिखने का, क्या, 5 × 4 -1/5। मैं अगर ये बोलूं 3 गुना का ये जो 19 है वो 3 गुना से 4 ज्यादा है, या तो ये बोलूं या ये बोलूं कि 4 गुना से 1 कम है ना। ये जो 3 गुना 15 ये भी क्या 5 से डिविजिबल है। कितना फालतू आ रहा है, 4 फालतू आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, उसी को रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 4 गुना क्या ये डिविजिबल है 5 से, उससे क्या आ रहा है 4, यहाँ पे फालतू नहीं आ रहा है, 1 कम आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 कम आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर तो हम फालतू को बोलते हैं। तो अगर मुझे चेक करना होगा कितना फालतू, तो क्या करेंगे, ये 5 ऐड कर देंगे, क्या माइनस में रिमाइंडर बचा, 5 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। यहाँ पर रिमाइंडर कितना गया 4, क्योंकि हो क्या रहा है कि 1 कम है, 5 से 1 कम है, तो जो 1 कम है मतलब कितना है 4 है वो, और अगर कमी है तो फालतू हो गया ना, बच गया ना वो, उसको तो कोई कैंसिल कर ही नहीं सकता है ना। अब फिर से समझिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 289 होता तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता, लेकिन नहीं है, क्या है, 1 कमी है, मतलब किसमें कमी है, 17 में 1 की कमी है, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, क्योंकि डिवीजन 17 है तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 17 का मल्टीप्लाई का 17 का बॉक्स बनेगा, 17 का पैकेट बनेगा। मैंने क्या किया, 17 का पैकेट बनाना शुरू किया, तो एक लड़का क्या बोलेगा कि सर 17 का पैकेट तो मैंने बनाया, ये पता है कितना पैकेट बना, 16 पैकेट बना, लेकिन लास्ट में 16 बच गया, लास्ट में 16 बच गया, बोलेगा ना लड़का, यही तो बोलेगा, 17 का पैकेट बनाना शुरू करेगा। दूसरा लड़का क्या बोलेगा, डायरेक्ट सोचेगा कि सर ऐसा क्यों, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि 17 पैकेट बनाने में ना 1 की कमी आ रही है, मतलब 16 पैकेट तो कंप्लीट बन जाएगा, लास्ट पैकेट बनाने में 1 की कमी आ रही है, मतलब कितना में कंप्लीट होता है, 17 हो रहा था तो कंप्लीट हो जाता, 1 की कमी है, 1 की कमी है, मतलब लास्ट में कितना बच गया, 16 बच गया मेरे पास, 1 और मिल जाएगा तो कमी पूरा हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज है, ये 19 है, 19 से ध्यान से देखिए, अगर 20 होता तो कैंसिल हो जाता, 1 की कमी रह गई, 1 की कमी रह गई, मतलब कितना बच गया मेरे पास, 4 बचा है, 1 की कमी है, 1 और हो जाए तो 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा तो 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसा सोचेगा ना। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये आपको हेल्प करेगा, है ना, कैलकुलेशन में, है ना। अब इसको 16 टाइम डिवाइड करने से बेटर था मैंने डायरेक्ट क्या किया, -1 मुझे दिखा, लास्ट में क्या करेंगे, जो डिविजन है वो ऐड कर दीजिए, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक और देखिएगा, बहुत ही इजी सा एक कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूँ, है ना। डिवीजन का क्या होता है, कई बार वो भी फायदे में आएगा, है ना, फायदे में आएगा, देखिएगा कई बार करेंगे। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा, पहले इधर लिखता हूँ, फिर देखता हूँ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। 5 × 3 + 3 कितना आ रहा है, ये नंबर 18, कितना आ रहा है 18, ठीक है, ये आ रहा है 18, ठीक है। अभी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैं नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, कई बार करेंगे अपने फायदे के लिए, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया, देखिए 6 आ गया क्या, ये देखिए 3 से करेंगे तो कितना आ गया, 5 × 1 आ गया क्या, और ये भी कितना 1 आ गया क्या, देखिए तो, क्योंकि 3 से कैसे कैंसिल करेंगे, पूरा कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो कैंसिल होगा। तो क्या होता है कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर भी डिवाइड होता है। देखिए पहले रिमाइंडर कितना था, 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना हो गया, 1। तो कई बार अपने फायदे के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके निकालिए, रिमाइंडर कितना आया 1। तो क्या आंसर 1 है क्या, नहीं, आंसर क्या है 3। तो बाद में फाइनल क्या कीजिए, जितने से डिवाइड किए थे रिमाइंडर बताने के लिए उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना करना पड़ेगा, है ना, इतना करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, इतना करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल में बहुत बड़ा सा नंबर ले लूँ, हाँ 1001, अभी देखिए याद आया मुझे, है ना, 1001 7 11 13, हाँ 1001 इंटू कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे 115 ले लेता हूँ, बड़ा नंबर सा, और नीचे में ये ले रहा हूँ, नीचे में ये ले रहा हूँ, नीचे में ले रहा हूँ 7 11 13 ले लेता हूँ, और इंटू मैं ले लेता हूँ कितना, चलिए 20 ले लिया, ये ले लिया। मैं बोला कि डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर कितना है। अब आपको भी दिख रहा है कि ये नंबर भी बड़ा है, ये नंबर भी बड़ा है ना। अगर डिवाइड करने जाएंगे तो हो गया कल्याण, आ गया आंसर। लेकिन मुझे एक चीज दिख रहा है कि 13 का फैक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ दिख रहा है क्या, है ना। 13 का फैक्टर कितना, 13 7 91, है ना, और 9 1 13 7 91, ये मुझे दिख गया, ये मुझे दिख गया कि अरे यहाँ तो लिखा हुआ है ना, यहाँ तो क्या लिखा हुआ है ना, 77 कट गया, देखिए कट गया क्या, है ना। अब देखिए ये तो कट गया, कितने से काटे, 13 से काटे हैं, ये बात भूलना नहीं है, याद रखना कि 13 से हमने काटा है। आगे बढ़िए, फायदा क्या हुआ, नंबर छोटा हो गया। चाहे तो आप और कैंसिल कर सकते हैं, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 से काटिए 23 मरते हुए आ गया ये,
है ना। तो कितना से काटा है याद रखिएगा, 13 से काटा है, 5 से काटा है याद रखिएगा, इससे काटा है याद रखिएगा, मन में याद रखिएगा, इससे काटा चाहे तो लिख लीजिए। अब निकालिए रिमाइंडर कितना आएगा, अब रिमाइंडर निकालिए कितना आएगा। तो 77 को डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आएगा रिमाइंडर 1 इंटू 23 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 5 20, रिमाइंडर कितना आ गया 3। आंसर कितना है रिमाइंडर 3। लेकिन क्या 3 करेक्ट आंसर है? नहीं, गलत हो जाएगा। 3 इज नॉट द करेक्ट आंसर। वही तो मैं सिखा रहा हूँ। काटने के बाद रिमाइंडर कितना है 3 है, लेकिन ये डिवाइड करने के बाद आया कितने से 65 से। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा 65 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 65 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 195। दिस इज द फाइनल आंसर। ये करेक्ट आंसर है 195। ये नहीं कि काटने के बाद भूल जाए और आंसर 3 कर दें, गलत हो जाएगा। लेकिन फायदा हुआ कि नहीं, काटने से देखिए तो कितना फटाफट आंसर आ गया। आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिएगा, फिर बताइएगा मुझे कब आंसर आया और वो भी करेक्ट आया कि नहीं आया। तो ये सब चीज़ें मुझे सीखना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद पूरा रिमाइंडर खत्म। लास्ट कॉन्सेप्ट पूरा रिमाइंडर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, देखिएगा, फिर पूरा रिमाइंडर खत्म होगा। क्या है देखिएगा, यहाँ से समझिएगा। अगर मैं किसी लिखता हूँ x प्लस ए बाई एक्स, एक्स प्लस ए एक डिविडेंड है, अगर मैं x से डिवाइड करूँ रिमाइंडर कितना आएगा a बाई एक्स आएगा कि नहीं, क्योंकि x x कैंसिल, a बाई एक्स यही तो बच गया रिमाइंडर। अगर a x से छोटा है तो सीधा सीधा a रिमाइंडर आएगा। ये बार बार क्यों लिखते हैं डिवाइड में, इसलिए मैं बार बार उसको आदत बना लीजिए कि कहीं अगर रिमाइंडर बड़ा हो गया डिविजन से तो नहीं हो, तो सीधा सीधा a क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, नो डाउट, है ना। अब अगर मैं कहूँ कि x प्लस ए का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और फिर x से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, निकालिए। x प्लस ए का स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। ये देखिए यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, क्योंकि दोनों x का मल्टीपल है। क्या रिमाइंडर बच गया देखिए ए स्क्वायर बाई एक्स। इसलिए मैं बार बार नीचे डिवाइड में x लिख रहा हूँ कि हो सकता है स्क्वायर होने के बाद ये नंबर क्या हो जाए, इससे बड़ा आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, रिमाइंडर कभी बड़ा नहीं आ सकता। तो बाद में क्या करेंगे, डिवाइड करना ना भूलना। फिर अगर मैं क्यूब कर दूं, x प्लस ए का क्यूब अगर कर दूं और फिर x से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए क्यूब कीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब डिवाइड बाई एक्स। अब बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ देखिए ये तो कैंसिल, यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से भी रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, क्योंकि तीनों x का मल्टीपल है। क्या रिमाइंडर बच गया देखिए ए क्यूब अपॉन एक्स, ये बच गया रिमाइंडर। क्या यहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं इसको, क्या जनरलाइज कर सकते हैं, देखिए एक फॉर्मूला क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर x प्लस ए का पावर अगर मैं n कर दूं और अगर मैं x से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, a के पावर n बाई एक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे सवाल आए हैं, अभी हम देखेंगे, उसको करेंगे भी, अभी करेंगे भी, प्रैक्टिस करेंगे। पूरा थियरी 10 से 15 मिनट पूरा थियरी मैंने कंप्लीट कर दिया, पूरा थियरी कंप्लीट कर दिया। फटाफट रिवाइज भी कर दे रहा हूँ। देखिए क्या आता है, देखिए सबसे पहले तो रिमाइंडर थ्योरम क्या था वो मैंने बताया। फिर मैंने क्या बोला कि अगर दो नंबर है, फर्स्ट में रिमाइंडर r1 है, सेकंड में रिमाइंडर r2 है, दोनों नंबर को अगर मैं ऐड करके सेम डिवीजर से अगर मैं डिवाइड करूं, सेम डिवीजर से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा r1 प्लस r2 बाई डी। मतलब रिमाइंडर को क्या करना, सीधा सीधा ऐड कर देना। नंबर ऐड हुआ, रिमाइंडर भी ऐड हो गया, नंबर माइनस हुआ, रिमाइंडर भी माइनस हो गया, नंबर मल्टीप्लाई हुआ, रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर का पावर कर दिया, रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा, पावर कर देंगे। टोटल यही कॉन्सेप्ट है सारा, मैं यहाँ पे देखिए करा दिया, कुछ भी बचा नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर था वो भी मैंने करा दिया आपको, है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा कुछ हो गया है। अब सीधा सीधा प्रैक्टिस करना बस बाकी है ना। डिवाइड करने पे क्या हो रहा है वो भी बता दिया मैंने आपको, है ना। लास्ट पावर वाला था ये भी करा दिया मैंने, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे, है ना। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, प्रैक्टिस पे टूट पड़ना, सीधा सीधा प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन करने वाले। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि इन अ डिवीजन सम द डिविजर डी इज 10 टाइम्स द क्वेश्चन। पहले तो लिख दीजिए भाई, पूछा क्या है, डिविडेंड बताइए। तो डिविडेंड क्या होता है भाई, डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सीधा सा लिख दीजिए, है ना। अब बोला क्या देखिए कि जो डिविजर है वो 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन है, डिविजर जो है वो 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन है ना। एंड 5 टाइम्स रिमाइंडर है, मतलब रिमाइंडर का कितना 5 गुना है, तो 5 आर है, आर की वैल्यू दी हुई, कितना दी हुई है 46, आर की वैल्यू कितने दी हुई है 46, है ना। तो आर मालूम है, देखिए आर पता है, हमें निकालना क्या है डी क्यू आर, ये तीनों मिल जाएगा तो डिविडेंड भी मिल जाएगा। आर पता है, अब यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, क्या डी भी पता है, डी कितना है 5 इंटू 46, डी भी मालूम चल गया। क्यू यहाँ से मिल जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 2 23, कितना आ गया, क्यू कितना आ गया 23। तो मेरा डिविडेंड कितना हो गया, डी कितना था, डिविजन कितना था 5 गुने 46, 5 गुने 46 प्लस सॉरी इंटू
ये तो मेरा क्या, ये तो सिर्फ डिवीजर है, 5 गुने 46, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन सब लास्ट में, कई लोग क्या करते हैं बीच में कैलकुलेशन करते हैं, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब इसको 5 गुने 46 करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए डी। क्यू कितना आ गया देखिए 23, क्यू कितना आ गया देखिए 23, प्लस रिमाइंडर कितना है देखिए 46, रिमाइंडर कितना है 46। अब फायदा क्या हुआ यहाँ पे, फायदा क्या हुआ देखिए, वो देखिए 46 देखिए कॉमन आ जाएगा, 46 क्या हो गया कॉमन आ गया, इसलिए बोला कि आप उसको मल्टीप्लाई मत कीजिए। 23 में से कितना हो गया 115, 115 प्लस कितना हो गया 116, ये आ गया देखिए। अब सीधा सा दिख रहा है यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 6 36, अच्छा 2 2 दिया यूनिट, कोई बात नहीं, गैप बहुत ज्यादा है, गैप देख रहे हैं कितना ज्यादा है। और जहां गैप देखिए फटाफट क्या लगाइए, फटाफट क्या लगाइए अप्रोक्सीमेशन, क्या लगा दीजिए अप्रोक्सीमेशन, है ना। बहुत गैप है देखिए ना, 800 का गैप है, 800 का गैप है। ये नंबर देखिए कितना 116 है, तो मैं 46 को 50 कर दूं क्या, 46 को 50 कर दूं क्या, 4 बढ़ाया हूं मतलब कितना 400 बढ़ाया हूं, ये दिमाग में लेके चलेंगे कि 400 वैल्यू मैंने बढ़ाया है, जो भी मेरा आंसर आएगा है ना वो क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर है 400 बढ़ाएगा, लास्ट में घटा देंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन लीजिए, सीधा सा दिख रहा है कि 100 × 5 500, 16 5 80, कितना है 580, 580 पे जीरो, कितना आ रहा आंसर 5800 आ रहा है, 5800 आ रहा आंसर। लेकिन मेरा आंसर क्या आएगा, इससे लगभग 400 500 कम आएगा। कौन आ रहा है इससे 5800 से कम, कौन दिख रहा है भाई 5336, ये दोनों तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। अभी मैं सोचिए सर 5328 भी तो है, इसको तो पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, कैसे, यूनिट डिजिट 6 6 36, यूनिट डिजिट 6 आएगा, ये और ये दोनों बच गया बस। 5800 से 400 कम कीजिए, लगभग 53 5400 आ रहा है, उसके आसपास कौन दिख रहा है, ये दिस इज द आंसर। ऐसे टाइम बचाना है, ये नहीं कि 1/16 × 46 किए जा रहे हैं, करते रहिए, टाइम वेस्ट होगा आपका। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अ डिवीजर इज, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और सॉल्व करते हैं, d = d × q + r लिख दीजिए ऐसे, हालांकि वहां तो दिमाग में चलना चाहिए, एग्जाम में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। कितना देखिए, डिवीजर इज 15 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन, d = 15q और 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया 40, यही तो है। ये मेरा क्या आ गया, ये d आ गया, d आ गया। देखिए q कितना आ गया, देखिए कैंसिल कीजिए, 5 दिया 15, 5 8 40, है ना, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया q कितना आ गया 8। अब निकालिए d कितना गया भाई 3 × 40, ये मेरा स्मॉल d था, डिवीजर था, इंटू कितना आ गया 8 आ गया मेरा क्या क्वेश्चन आ गया, और रिमाइंडर कितना है देखिए 40, तो 40 कॉमन आ जाएगा क्या, देखिए 40 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया 8 × 24 और 1 25, ये तो बहुत ईजी हो गया, है ना। 25 चौक 100, 1000, कितना आ गया 1000, है ना। यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, अप्रोक्सीमेशन सीधा से आंसर कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000, है ना। कि सर हाँ इसको आप कर लीजिएगा, ये होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आराम से जैसे बताया हूँ सेम उसी तरीके से कर सकते हैं, है ना। क्या बोला, द डिवीजर इज 4 टाइम्स द क्वेश्चन एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, इफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली द डिवीजर एंड द डिविडेंड, यहाँ पे दे दिया है ना। a इज क्या है डिवीजर, b क्या है डिविडेंड, तो b = क्या आ जाएगा बोलिए, a × q + r, यही तो होगा फॉर्मूला, है ना। ये दो दिया हुआ q और r निकालना है बस, है ना। तो यह रिलेशन देखिए क्या दिया, डिवीजर इज 4 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन, डिवीजर मतलब a जो है 4 टाइम्स ऑफ क्या क्वेश्चन है ना, एंड 2 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, एंड 2 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, ये जो दिया हुआ सवाल देखिए। तो a तो नोन है, q और r अननोन है, तो q कितना आ गया, अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, b = a × q कितना आ गया देखिए a/4 आ जाएगा क्या, a/4 प्लस r कितना आएगा, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, r कितना आ गया देखिए, तो a/2 आ गया क्या, देखिए सीधा सीधा आंसर आ रहा है, कोई मुश्किल है क्या। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, ये a² / 4 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, a² + 2a/4 = b, ये दिख रहा है, पूछा क्या है देखिए। हाँ अब आंसर मिला लीजिए, किससे मैच कर रहा है, 4 को इधर लेके आइए, a × a + 2/b, डी ऑप्शन से देखिए मैच कर रहा है ना, डी ऑप्शन से देखिए मैच कर रहा है ना, डी ऑप्शन से मैच कर रहा है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम पे हमने 3 सवाल कर लिए, बहुत ईजी है, आराम से बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, देखिए क्या पूछा देखिए, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा, बाकी जो बचा कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा ना, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि थियरी में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जो बचा कुछ कॉन्सेप्ट है वहां देखिए क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। क्या बोला देखिए ध्यान से, पहला सवाल है, मैं लिख रहा हूँ डिटेल में, बाद में फटाफट निपटाएंगे। कि कोई नंबर है 296 है ना, से डिवाइड किया गया, नंबर डिवाइड बाई 296, तो क्या कैसे लिखेंगे नंबर को, 296 × के प्लस रिमाइंडर कितना बच गया 75, है ना। अब बोला कि अगर यही नंबर को मैं 37 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसी को 37 से डिवाइड करना है,
अगर सेम डिविजर से डिवाइड करते है ना, सेम सॉरी नंबर तो एक ही है तो सेम डिविजर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 296 से अगर डिवाइड किया तो कितना आया, 75 आया। बोला कि अगर 37 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। कभी भी इस तरह का सवाल देगा तो आप ध्यान से देखिएगा, जो नया डिविजर होगा ना वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि नंबर हमें मालूम नहीं है, नंबर क्या है, अननोन है। जब भी नंबर अननोन होगा 100% ये जो नया डिविजर होगा पुराने वाले का क्या होगा, फैक्टर होगा, तभी डिवाइड कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर मैं 37 से डिवाइड करूँ 37 9 जा कितना होता है, 37 9 यानी 37 8 जा कितना होता है, करके देखिए 37 8 जा कितना होता है, 296। तो अगर मैं इस नंबर को 37 से डिवाइड करूँ तो यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसका फैक्टर था। रिमाइंडर कितना आ गया, 75/37, 75/37। लेकिन मेरा जो रिमाइंडर है वो नए डिविजर से बड़ा है, तो क्या आंसर 75 होगा क्या, नहीं, डिवाइड करेंगे। 75 को 37 से डिवाइड कर लीजिए, 75 को 37 से डिवाइड कर लीजिए, 37 दूनी 74, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। तो अगली बार से करना क्या, ये सब कुछ नहीं करना है ना। 296 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 75 है, 37 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 75/37, दैट्स इट, 75/37। क्यों? क्योंकि जो 37 है वो 96 का क्या है, मल्टीपल है, 96 का क्या है, मल्टीपल है। जब हम 37 से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये वाला पोर्शन तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। जो बचा खुचा है वहीं से नया बचा खुचा रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन क्या पूरा 75 मिलेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि 74 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिविजन मेरा छोटा है ना। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए कि एक नंबर है जिसको डिवाइड किया गया 2736 से, कितने से डिवाइड किया गया, 2736 से, और उसका रिमाइंडर कितना आया, 75 आया, है ना। तो बोल रहा है कि मैं अगर उसी नंबर को 24 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 24 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। सीधी सी बात है, नंबर नहीं दिया है, इट मीन्स मैं बोल रहा हूँ 100% बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, 24 इसका फैक्टर होगा, और नहीं तो आप चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिए, आपको संतुष्टि हो जाएगा, है ना। 2736 को 24 से डिवाइड करके देख लीजिए, पक्का कैंसिल होगा। नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, अगर नहीं हुआ कैंसिल तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, उसका फैक्टर ही होगा। तो नया रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जो बचा खुचा है, कितना बचा खुचा, 75, सीधा सीधा 24 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि वो इसका फैक्टर है ना। इसका जो भी पोर्शन होगा पूरा का पूरा इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा खुचा रिमाइंडर है उसी में से आपको नया रिमाइंडर मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर 342, है ना, रिमाइंडर कितना है, 47। उसी नंबर को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। फिर से वही सवाल, इसका क्या फैक्टर है, देखिए ना, 18 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 टाइम्स, 19 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 342 आएगा, है ना। सोचना ही नहीं है, कुछ और डेटा नहीं दिया है, कुछ और डेटा नहीं दिया है, तो 100% 80 नया डिविजर पुराने वाले का फैक्टर होगा ही होगा। तो नया रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 47 डिवाइड बाई 18, 18 दूनी 36, कितना बच गया भाई, 11, 11 इज द करेक्ट आंसर, 11 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा नया क्या अलग दिख रहा है ना, करते हैं इसको भी। रिमाइंडर में देखिए वैरायटी बहुत सारे होते हैं, है ना। कुछ वैरायटी हम यहाँ पे कवर करेंगे, कुछ वैरायटी जो बच जाएगा वो एलसीएम एचसीएफ में भी कवर होगा, है ना। यही तो इसका है कि जो अगला चैप्टर में कराऊंगा, एक ही लेक्चर में पूरा एलसीएम एचसीएफ सब खत्म करूंगा दोनों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं वो बताने वाला हूँ। तो वहाँ भी देखिएगा रिमाइंडर के सवाल आएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, है ना। इसकी बहुत सारी वैरायटी है, और एक साथ बाद में क्या करूँगा, मैं मिक्स करके बता दूंगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ यूज करना, कौन सा पैटर्न कहाँ यूज करना है ना, कैसे सॉल्व करना, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसको करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज, ये तो बेसिक सा सवाल है, रिमाइंडर निकालना है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसका रिमाइंडर थ्योरम का ज्यादा कुछ यूज दिख नहीं रहा। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर, है ना। द सम ऑफ डिजिट, एक नंबर लेट कर लीजिए, मान लीजिए एक नंबर एक्स वाई, जो सम ऑफ डिजिट हो क्या है, 1/7 है इस नंबर का, 10x प्लस वाई का, ये दिया हुआ देखिए, है ना। और क्या दिया, द यूनिट डिजिट जो है इज 4 लेस देन द 10th डिजिट, जो यूनिट डिजिट है इससे 4 कम है, मतलब जो y है वो x से 4 कम है, ये दिया हुआ है।
तो बोला कि अगर मैं नंबर को रिवर्स कर दूं और फिर 7 से डिवाइड करूं तो नया रिमाइंडर क्या आएगा, सवाल ये पूछा। तो सीधा सीधा सवाल ये है कि नंबर निकालिए। सीधा सीधा सवाल क्या है कि नंबर निकालिए, क्योंकि अगर आपने नंबर निकाल लिया तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा सवाल क्या है कि आप रिमाइंडर निकालिए, है ना, रिमाइंडर आप निकाल लीजिए, सॉरी नंबर निकाल लीजिए, है ना, नंबर निकालने का सवाल है और कुछ नहीं करना इसमें, है ना। एक बार अगर आपने नंबर निकाल लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। नंबर निकालने के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है ना। नंबर निकालिए फटाफट और फिर देखिए क्वेश्चन कैसे टूटता है, ठीक है ना। नंबर निकालते हैं, देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए y इक्वल टू कितना दिया, x-4 रख दीजिए यहाँ पे, y इक्वल टू x-4 तो कितना हो जाएगा ये 2x-4, कितना हो गया 2x-4, ये कितना हो जाएगा देखिए 1/7। y इक्वल टू रखिए x-4 तो 10 + 1 11x-4, यही तो हो गया। 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 14x - 28 इज इक्वल टू 11x-4, कितना आ गया 14 - 11 3x, 28 उधर लेके चले जाइए, 28 - 4 कितना आ गया देखिए 24, x इक्वल टू कितना आ गया 8, x अगर 8 है तो y कितना है 4 कम है, मतलब कितना आ गया 4, मतलब नंबर कितना आ गया 84, नंबर कितना आ गया 84। बट 84 को 7 से डिवाइड नहीं करना, नंबर को उल्टा करना है, रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा भाई 48। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 × 6 = 42, रिमाइंडर कितना आ गया 6, रिमाइंडर कितना आ गया 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़िए क्या कर रहा है, एक और इजी सा सवाल क्या कर रहा है, देखिए कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर बिटवीन 1000 से 2000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जिसको अगर मैं 341 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 है। तो सबसे पहला ही नंबर क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहला नंबर कैसे निकालेंगे, हालांकि बहुत इजी है, सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि डिवीजर बड़ा है ना, डिवीजर बड़ा है ना, डिवीजर बड़ा है तो बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं होगा, सीधा सीधा दिख रहा है आपको। अगर आपको निकालने का तरीका तो पहला नंबर क्या दिख रहा है आपको कि इसको 3 गुना कर दिए, 3 गुना कर दिए तो 1000 के क्रॉस कर जाएगा। चलिए एक पहला नंबर निकाल कर दिखा रहा हूँ, 3 गुना कीजिए कितना आएगा 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 1023 और रिमाइंडर 5, मतलब कितना आ गया 5 ऐड कर दीजिए। पहला नंबर क्या आ गया 1028, पहला नंबर क्या हो गया 1028। अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा इसमें 341 ऐड कर दीजिए, दूसरा नंबर मिल गया। ये पहला नंबर ऐड किया, ये दूसरा नंबर लगभग कितना आएगा दूसरा नंबर, ध्यान से देखिए 1400 के आसपास आएगा और ऐड कर दिए 341, ये क्या मिलेगा देखिए तीसरा नंबर, ये क्या मिल गया तीसरा नंबर, कितना हो गया लगभग आपको देखिए 1700 के आसपास आ चुके हैं, 1700 के आसपास आ चुके हैं। अगर आप 300 और ऐड करेंगे 2000 के बाहर चले जाएंगे, 2000 के बाहर चले जाएंगे। हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना है ना, कितना है ये निकालना है। तो एक नंबर, ये दोनों मिला के दूसरा नंबर और ये तीनों मिला के तीसरा नंबर, कितना आएगा टोटल 3 नंबर मिलेगा। अप्रोक्सीमेशन है, एक 10,000 समथिंग आ रहा है, एक 1000 समथिंग आ रहा है, अगला 1300 समथिंग आएगा, उसका अगला 1600 समथिंग आएगा, 1700 समथिंग आएगा, उसका आगे जाएंगे तो 2000 के बाहर चले जाएंगे, मतलब 3 ही नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा टोटल 3 ही नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिएगा कि व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 68 एंड द रिमाइंडर इज, यहां से देखिए पावर वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। क्या करेंगे देखिए सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये नंबर जो है डायरेक्ट 68 से तो डिवाइड हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या 67 को लिख सकते हैं 68 - 1 के पावर 67 प्लस 67 है, इसको हमको डिवाइड करना 68 से करना। अब ध्यान से याद कीजिए x माइनस या प्लस जो भी हो बाई x पावर n, इसका रिमाइंडर कितना आया था, इसका रिमाइंडर कितना आया था a के पावर n/x, है ना। मतलब यहां से रिमाइंडर कितना आया देखिए x प्लस -1, तो यहां से रिमाइंडर कितना आया -1 के पावर 67 a के पावर n और प्लस कितना हो गया ये 67 डिवाइड बाई 68, ये जाएगा फाइनल रिमाइंडर, है ना। यहां से रिमाइंडर निकाल लीजिए, यहां से रिमाइंडर टोटल रिमाइंडर ऐड हो जाएगा, वही फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा, 68 से डिवाइड कर लेंगे लास्ट में। तो -1 के पावर 67 कितना हो जाएगा, पावर ऑड है, हालांकि डायरेक्ट बता रहा हूं इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पावर ऑड है तो कितना आएगा ये -1 आएगा, -1 प्लस 67 कितना आ गया 66, 66/68। रिमाइंडर डिवीजर से क्या है छोटा है, मतलब डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 66, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना, डायरेक्ट क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है 9 की पावर 16 प्लस 6। अब सीधी सी बात देख रहा है, इसका टेंशन नहीं, इसका टेंशन नहीं, टेंशन किसका, इसका। तो क्या देखिए 8 के फॉर्म में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस ए फॉर्मूला क्या था देखिए x प्लस ए बाई एक्स, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा ना।
है ना। इन दोनों को सेम तो करना पड़ेगा ना, इन दोनों को सेम तो करना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला लगा पाएंगे, है ना। तो देखिए तो 9 को लिख सकते हैं क्या 8 के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं 8 + 1, 8 + 1 की पावर कितना 16 + 6 डिवाइड बाई 8। तो ये x प्लस है, यहां से कितना आ गया रिमाइंडर 1 की पावर 16 1 प्लस वहां से कितना आ गया 6/8, 6 + 1 7, रिमाइंडर कितना आ गया 7, डिवाइड बाई 8 करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी छोटा आया। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या देखिए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 20। सीधा सीधा दिख रहा है कि 19 को लिख सकते हैं 20 - 1 के पावर 100 डिवाइड बाई 20, कितना आ गया रिमाइंडर -1 के पावर 100। इवन नंबर है, इवन नंबर में तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, इवन नंबर है मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, फिर से देखिए एक और देखिए बेहतरीन सवाल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो ना तो आप इसको 32 के फॉर्म में लिख पाएंगे ना इसको 32 के फॉर्म में लिख पाएंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बताया था फैक्टर में, याद कीजिए। देख रहे हैं कितना मिक्स करके सवाल देते हैं वो। तो कोई अगर बच्चा रटने जाएगा ना तो उससे मेंस के सारे सवाल तो बन ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। क्यों, देखिए अब एक नया सवाल आ गया। क्या सवाल आ गया देखिए, ये फैक्टर पे सवाल है। अब देखिए पावर ऑड है, पावर क्या है ऑड है। मैंने बताया था कि अगर पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर होता है a + b। a + b कितना है, दोनों को ऐड कीजिए 224, है ना। इसका एक फैक्टर है 224 इंटू समथिंग आएगा, है ना, इंटू समथिंग आएगा, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है। डिवाइड बाय कितना है 32। अगर आप डिवाइड करेंगे ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। 7 टाइम्स क्या आ जाएगा कैंसिल, डिवाइड करके देख लीजिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब किसी को ये लॉजिक याद ही नहीं है, अब वो क्या करेगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा 32 के फॉर्म में, टूटेगा ही नहीं। आप करते रहिए, परेशान हो जाएंगे, है ना, परेशान हो जाएंगे। 32 के फॉर्म में तोड़ते तोड़ते आंसर नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो ये सब जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत कम बता रहा हूँ जितने से अपना काम चल जाए, इसलिए सबको याद रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हाँ क्या टाइम पास वाला सवाल है। देखिए क्या कर रहा है कि 5 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, है ना, x इज रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है x, और इसको मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर कितना आ रहा है y। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कम बच्चों ने किया होगा जब आया होगा, है ना। मेंस का एक बेहतरीन सवाल है। तो पहला देखिए 3 को तो हम 5 के पावर में नहीं लिख सकते, लेकिन 3 का स्क्वायर 9, 9 को तो लिख सकते हैं 5 के फॉर्म में 10 - 1, सीधी सी बात है। तो जो ऊपर जो डेटा लिखा है 3 के पावर 61284, यही है ना, हाँ, उसको क्या लिख सकते हैं हम 9 के पावर में, 9 के पावर में, 9 के पावर लिख सकते हैं 9 के पावर, और 9 को क्या लिख देंगे 10 - 1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए 10 - 1 क्या लिख सकते हैं इसको, 9 को 10 - 1, पावर कितना आएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 3 = 6, 0, 3 × 4 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, ये आ गया देखिए, है ना, लिख दिया। डिवाइड बाय कितना है 5। अब देखिए सीधी सी बात है, 10 क्या है, 10 क्या है 5 का मल्टीपल ही तो है, 10 क्या है 5 का मल्टीपल ही तो है। तो अगर इस तरह से भी लिखा हुआ है ना, ax या कुछ और लिख दो, चलिए यहाँ पे, हाँ इस तरह से कुछ लिखा हुआ, अगर सपोज कीजिए bx + a/x के पावर n, ये n दिया हुआ तो भी रिमाइंडर कितना आएगा an/x ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये x हो चाहे bx हो, ये इसका मल्टीपल ही तो लिखा हुआ है, इसका मल्टीपल ही तो लिखा हुआ है, इसी को समझिएगा। यहाँ पे कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से रिमाइंडर तो क्या मिल जाएगा 0, सोचना नहीं कितना का रिमाइंडर -1 के पावर इवन, -1 के पावर इवन आ रहा है। तो ये क्या था मेरा x था, ये मेरा क्या था x था, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, रिमाइंडर देखिए 1, x कितना आ गया 1 आ गया, -1 के पावर इवन कितना होता है 1। दूसरा क्या पूछा देखिए, y मेरा क्या है, y क्या मेरा रिमाइंडर है, किसका रिमाइंडर है 4 के पावर 96 डिवाइड बाय 6। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हालांकि आप इस लॉजिक से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन लेंदी होता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना। अब बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, जैसे मैं कैसे करता हूँ, अगर उस तरह से करना हो तो पहले तो क्या कीजिए 1 2 बाहर लीजिए और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई कर देगा, मैंने सिखाया था ये लॉजिक, है ना। नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 के पावर, लिख सकते हैं कि नहीं, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1 के पावर, है ना। बोलेंगे तो करके दिखा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या कीजिए पहले 1 2 बाहर ले लीजिए, 1 2 क्या 1 2 तो बाहर नहीं आएगा, 4 का पावर है तो 2 2 बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 बाहर ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 4 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 4 के पावर 95 लिख सकते हैं, क्या देखिए, और डिवाइड में कितना 6 है, तो देखिए 2 2 जा 2 3 जा कैंसिल हो गया क्या। देखिए मन में याद रखिए कि हमने 2 से डिवाइड किया, फाइनल आंसर लिखते वक्त 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × है ना, इधर निकाल रहा हूँ, इधर x निकल गया, इधर y निकल रहा हूँ,
टू इंटू क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 के पावर 95 डिवाइड बाय कितना आ गया देखिए 3, डिवाइड बाय कितना आ गया देखिए 3 आ गया क्या देखिए। अब यहाँ से डिवाइड कीजिए, यहाँ से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया रिमाइंडर, 1 के पावर 95, 1 के पावर 95 रिमाइंडर कितना होगा 1, लेकिन बाहर 2 बैठा है, ये बाहर 2 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 × 1 कितना हो गया 2, रिमाइंडर कितना आया 2, लेकिन एक्चुअल आंसर 2 नहीं है। क्यों, रिमाइंडर 2 कब आया, जब आपने 3 से डिवाइड किया, लेकिन एक्चुअल डिवाइड किससे करना है, एक्चुअल डिवाइड किससे करना है 6 से, तो हमने 2 से काटा था, तो फाइनल आंसर y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 2 × 2, आंसर कितना आएगा y कितना होगा 4। इस चीज को ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है ना। आप जब यहाँ कैंसिल कर रहे हैं करिए, कोई बात नहीं, अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, लेकिन मन में ध्यान रखना कि हमने 2 से डिवाइड किया है, ताकि फाइनल आंसर कितना है यहाँ पे देखिए 1 × 2, 2 आया फाइनल आंसर, जब 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 2, लेकिन एक्चुअल कितना डिवीजन है 6, तो बाद में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिमाइंडर को, कितना आएगा रिमाइंडर 4, 2x, तो 2x, तो 2 × 1 2 माइनस y 4, 2 - 4 कितना आ गया आंसर फाइनल -2। मजा आ जाएगा। दूसरा इसका तरीका क्या है, अगर आप थोड़ा सा रटते हैं तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं, लेकिन क्यों रटना, मैं तो बार बार एक ही सजेस्ट करता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट है तो कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10-15 सेकंड, उधर उधर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, 20-25 सेकंड इधर मान लीजिए, 40 सेकंड में भी अगर कोई सवाल बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5-10 सेकंड के चक्कर में मत पड़िए, है ना, तो सालों लग जाएंगे, पंचवर्षीय योजना बन जाएगा आपका SSC, है ना, 1000-2000 ट्रिक हो जाएंगे, रटते रहिए, फिर GS और इंग्लिश में क्या करेंगे अगर आप मैथ में रटने लग गए तो, है ना, तो ये गलती नहीं करना। देखिए कितना टाइम लगेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि 4 के पावर कितना भी हो, अगर 4 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमेशा 4 ही आता है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, 4 के पावर 1 6 से डिवाइड किए रिमाइंडर कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को 6 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर कितना आएगा 4, 4 के पावर 3 64, 64 को 6 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो कह ये चीज भी याद रखते हैं, लेकिन मैं तो रटने पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। जहाँ मजबूरी है फॉर्मूला रटना वहाँ रटेंगे, एक दो जगह ट्रिक है जो रटेंगे, पर जितना कम रटेंगे जितना बचेंगे उतना बेहतर है। आगे बढ़िए, देखिए कि ये भी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना। अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। CS दिख रहा है 6 से डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना 6 से डिवाइड करना, रिमाइंडर पूछा है। आप देखिए ना 4 3 7, 4 और 2 6, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया, कुछ आएगा डिवाइड करने के बाद मुझे नहीं पता, और ये 2 से ये डिविजिबल हो गया, पूरा का पूरा नंबर 6 से क्या हो गया डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, 6 का मल्टीपल था, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, ए नंबर डिवाइडेड बाई 13 and 11 है ना, गिव्स रिमाइंडर 3 and 7 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इतना बेहतरीन सवाल है कि मत पूछिए, है ना। इसको सीखेंगे, एक और सवाल इस पर कराऊंगा, 2 सवाल करेंगे, इसको है ना बाइंड अप करेंगे। देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि एक नंबर है जिसको अगर मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखिए 13 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो क्या लिख सकता हूँ उस नंबर को 13k + 3। इसी नंबर को अगर मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 11p + 7। दोनों तरीके हैं लिखने के, दोनों तरीके हैं लिखने के, मस्त अप्रोच बताऊंगा, अब ध्यान से सुनिएगा। लिख सकते हैं 11p + 7, अब या तो 7 इधर माइनस कर दीजिए या 3 इधर माइनस कर दीजिए, आपकी मर्जी, है ना। हालांकि 11 की डिविजिबिलिटी रूल ज्यादा ईजी है, 13 के भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 7 को इधर लेके आइए तो कितना आ जाएगा 13k - 4 = 11p, ये बन गया कंडीशन। अब क्या सोचना आपको, है ना, कि k की वैल्यू में क्या रखूं कि ये नंबर 11 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 11p मतलब क्या, अब ये नंबर क्या बन गया 11 का मल्टीपल बन गया, अब ये नंबर क्या बन गया 11 का मल्टीपल बन गया। अब इधर लेके आते तो आपको 13 का मल्टीपल ढूंढना पड़ता, कोई दिक्कत है, वहां से p की वैल्यू निकालते, आंसर तो दोनों आएगा, या तो p की वैल्यू रख दीजिए या k की वैल्यू रख दीजिए, दोनों तो बराबर ही है, ये नंबर दोनों क्या बराबर ही तो है। अब देखिए रखना सोचिए, 1 रखेंगे तो कम चलेगा क्या, नहीं, 2 रखेंगे तो 13 दूनी 26, 26 - 4 22 डिविजिबल है। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम k की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2। अब 2 रख दीजिए, 13 दूनी 26 और 3 29, मेरा n कितना आ गया, n कितना आ गया 29 आ गया। ये जो मेरा n था वो कितना आ गया 29 आ गया। मतलब n क्या है, एक लोएस्ट नंबर है जिसको अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा, अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 आएगा। करके देख लीजिए, डिवाइड करके भी देख लीजिए, सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा तो आंसर ही गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक और सवाल देखिए यही सवाल आपको सीजीएल मेंस में पूछा, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, सारे पीवाई क्या पूछा था कि 6 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो मतलब नंबर को क्या लिख सकते हैं, n को क्या लिख सकते हैं, n एक नंबर है, 6 से डिवाइड किया 5 है, क्या लिख सकते हैं 6k + 5। अगर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी
5p+3, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन लेना पड़ेगा, क्वेश्चन कितना हमें नहीं पता है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। 5p प्लस क्या लिख दिया 3। अब बोला कि अगर उस नंबर को है ना 11 से अगर मैं डिवाइड करूं, 11 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा ये बताइए, है ना, रिमाइंडर क्या आएगा ये बताइए। और जो नंबर है वो क्या, ध्यान से देखिए, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। वो नंबर कैसा है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक से ज्यादा नंबर मिलेगा, एक से ज्यादा नंबर मिलेगा। और अगर नंबर अलग अलग है तो 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी अलग लगाएगा, तो कुछ ना कुछ कंडीशन तो देना पड़ेगा। तो दे दिया कंडीशन, क्या दिया, m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्योंकि 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट। तो पहले निकालते हैं। अब ध्यान देखिए 5 का डिविजिबिलिटी ज्यादा इजी है, तो क्या करेंगे हम 5 को रखने देंगे, 3 को इधर लेके आएंगे, तो कितना आएगा 6k + 2 = 5p। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर निकालते हैं। k की वैल्यू क्या रखें, मिनिमम, 1 पे नहीं, 2 पे नहीं, 3 पे सेटिस्फाई कर रहा है। k की वैल्यू क्या ले लीजिए 3, 6 × 18 और 2 20, 5 से डिविजिबल है। तो n क्या मिल गया मिनिमम, बताइए n मिनिमम क्या मिल गया, देखिए 3 रखिए, 6 × 18 और 5 23, n मिनिमम कितना हो गया 23। लेकिन हमें पूछा मिनिमम नहीं, n को क्या करना है 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसमें और ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, इस तरह से नंबर ऐड करना पड़ेगा कि मेरा रिमाइंडर चेंज ना करे, रिमाइंडर चेंज नहीं करना है। वो कब पॉसिबल है, जब हम ऐसा नंबर ऐड करें जो 6 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो। दोनों का मल्टीपल अगर मैं ऐड करते जाऊं तो क्या रिमाइंडर चेंज होगा, क्या नहीं हो। कैसे, अगर 23 को डिवाइड करूं 5 से, रिमाइंडर कितना आएगा 3, इसमें 100 ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और अब 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 123, 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर अभी भी कितना आएगा 3। रिमाइंडर बट चेंज होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो मैंने नंबर ऐड किया वो ऑलरेडी 5 का मल्टीपल है, और यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। लेकिन यहाँ पे 2 डिविजन है, 6 और 5 2 डिविजन है, तो दोनों का मल्टीपल कितना होगा 30। तो 30 के फॉर्म में नंबर ऐड करते जाइए, 30, 60, 90, रिमाइंडर चेंज नहीं करेगा। लेकिन हमें लार्जेस्ट बनाना है, हमें लेके जाना है 999 के आसपास, 999 के आसपास लेके जाना है। तो आप खुद बोलिए कि 30 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुंच जाएगा। तो कितने से लेके जाएं, तो 30 × 90 लगभग जा रहा है, 33 × 99 990, लेकिन 23 ऐड भी करना है। तो 33 तो नहीं 32 दिख रहा है, 32 × 96, 32 × 96, कितना ऐड कर दीजिए 960 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 960 + 23 983, कितना हो गया, n लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना मिल गया 983। 983 इसको किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, कर दिया डिवाइड, 11 × 88, 10 3 11 9 99, कितना बच गया 4, कितना रहा आंसर 4। तो देख रहे हैं बेहतरीन सवाल आया, मेंस में मजा आ जाएगा। इस पैटर्न को ध्यान से समझ लीजिए, ये कौन सा पैटर्न है, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, है ना। डिविजर अलग अलग है और रिमाइंडर अलग अलग है, देख रहे हैं रिमाइंडर अलग अलग है, और डिविजर माइनस रिमाइंडर ये कांस्टेंट भी नहीं है। अगर कांस्टेंट होगा तो किसका सवाल बन जाएगा, एलसीएम का। अलग अलग डिविजर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर सेम आ रहा है, किसका पैटर्न है, एलसीएम का, अगला चैप्टर। अलग अलग डिविजर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर भी अलग अलग आ रहा है, लेकिन डिविजर माइनस रिमाइंडर कांस्टेंट आ रहा है सब में, वो भी किसका पार्ट है, एलसीएम का। लेकिन अगर डिविजर अलग अलग है, रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, डिविजर माइनस रिमाइंडर कांस्टेंट भी नहीं आ रहा, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, 100% वो डिविजिबिलिटी का सवाल है। किसका सवाल है, डिविजिबिलिटी का सवाल है। इसको सॉल्व कीजिए। एक और पैटर्न है, देखिए इसको भी निपटाते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इसको क्या बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर है, कितना डिफरेंस है, 2 नंबर ले लीजिए, x - y कितना दिया हुआ 2001, कितना दिया हुआ 2001। फिर क्या बोला, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय, लार्जर नंबर x को डिवाइड करें किससे, स्मॉलर नंबर y से, कितना आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है 9, क्वेश्चन कितना आ रहा है भाई 9, ये कितना आ रहा है 9 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 41। तो क्या पूछा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब x का सम ऑफ डिजिट पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली x निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए x बराबर रख दीजिए 9y + 41, 9y - y 8y + 41 = 2001, 41 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 1900, कितना आ जाएगा 60। 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 4 0 8 5 45, कितना आ गया y की वैल्यू 245। लेकिन y नहीं पूछा हमें, x पूछा है। तो x बराबर कितना था, देखिए 9y, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 × 5 = 45, है ना, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 9 दूनी 18 4 22, 2205 + 41, कितना आ गया, देखिए 41 और 5 46, 2200 कितना आ गया 46। ये आ गया x। पूछा क्या है, सम ऑफ डिजिट, 6 4 10, 12 और 2 14, कितना आ गया आंसर 14। तो देख रहे हैं बहुत इजी पैटर्न है ना, डिविडेंड वाले सवाल पे है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसलिए 1 2 सवाल आ रहा है, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। ये देखिए सवाल है, इसको होमवर्क रख लेते हैं, बहुत इजी है, कोई मुश्किल, सेम सवाल है। देखिए इसमें ग्रेटर नंबर पूछा है, उसमें क्या था, नंबर का सम ऑफ डिजिट पूछा था, इसमें सिर्फ नंबर निकालना आपको।
है ना। देखिए ये भी कर लें क्या, ये कौन सा पैटर्न है, ये तो बहुत इजी है ना। अभी हमने किया सारे सवाल, है ना। देखिए क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया। रिमाइंडर कितना है, 3 आया, बहुत अच्छा। नंबर का 6 गुना किया तो रिमाइंडर का भी कितना होगा, 6 गुना। नया रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 गुना 3। नंबर में 1 माइनस किया तो रिमाइंडर में भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर दीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कुछ ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, आराम से करेंगे आंसर आएगा, आराम से करेंगे आंसर आएगा। कोई जोड़ देना ही नहीं सवाल पे, अभी सिखा चुका हूं ऑलरेडी। प्लस करेंगे तो रिमाइंडर प्लस, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होगा। 6 से मल्टीप्लाई हुआ नंबर, रिमाइंडर भी 6 से मल्टीप्लाई हो गया। 1 माइनस किया तो 1 माइनस कर दिया, ये लीजिए 1 माइनस कर दिया, है ना। फाइनल आंसर कितना है देखिए, 6 18, 18 माइनस 1 17, 17/8 कर दीजिए, कितना आ गया, 8 दूनी 16, कितना आ गया रिमाइंडर 1। रिमाइंडर कितना आ गया 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब कई लोग इसको एक एग्जांपल लेके भी करते हैं कि 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया, मतलब नंबर क्या हो गया 11, सबसे छोटा नंबर ले लीजिए। ये भी एक तरीका है, कई लोग ऐसा भी करते हैं। क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करना। 11 हो गया, अब इसको 6 से गुना कर दीजिए तो 11 6 कितना हो गया 66, और 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 65। 65 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 8 64, कितना गया रिमाइंडर 1। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं, है ना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट मुझे ध्यान में है तो ये सब लेने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसलिए बता भी दिया, है ना। ये देखिए क्या कर रहा है कि एक्स वाई जेड है ना, पॉजिटिव नंबर आर डिवाइडेड बाई 31। 31 से डिवाइड किया एक्स वाई जेड को, रिमाइंडर कितना किया है, एक्स को किया तो कितना है 17, वाई को किया तो 24, जेड को किया तो 27, ये रिमाइंडर आ रहा है। तो कह रहा है कि 4x मतलब कितना हो गया 4 गुना, नंबर का 4 गुना, रिमाइंडर का 4 गुना, 17 चौक 68, माइनस तो माइनस 2y, नंबर का 2 गुना तो रिमाइंडर का भी 2 गुना, 24 दूनी 48, प्लस नंबर का 3 गुना तो रिमाइंडर का भी क्या कर दिया 3 गुना, 27 दिया 81। फाइनली किससे डिवाइड कर दीजिए 31। सीधा सीधा लॉजिक है, नंबर को जैसे जैसे जो ऑपरेशन नंबर पे कर रहे हैं वही सेम ऑपरेशन नंबर पे किस पर लगाना है, रिमाइंडर पे लगाना है। अब देखिए 68 माइनस 48 कितना हो गया 20, 81 प्लस 20 कितना हो गया 101, 101 बाई 31 कितना आ रहा है 31, 93, कितना गया रिमाइंडर 8, कितना गया रिमाइंडर 8। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट करते जाइए। यहाँ पे देखिए वही सेम चीज है ना। ए बी से 3 नंबर है, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना रहा 9 9 7 10, नंबर ए है तो कितना आया 9 रिमाइंडर। नंबर का 2 गुना 2b तो रिमाइंडर का भी 2 गुना, 7 दूनी 14, प्लस नंबर का 5 गुना तो रिमाइंडर का भी 5 गुना, कितना कर दीजिए 50 भाई कितना आ गया 13। सीधी बात है। अब देखिए एक थोड़ा सा और तरीका बता रहा हूँ कैलकुलेशन का। नेगेटिव रिमाइंडर मैंने बताया था, उसका यूज हुआ नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं ऐसे ही टाइम पास के लिए। अब सबको ऐड करके भी 13 से डिवाइड कर सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 9 को तो 9 ही रहने दीजिए, 9 को डिवाइड करेंगे 13 से रिमाइंडर कितना आएगा 9, 14 को करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 1, कितना आएगा इधर लिख रहा हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा 1। 50 को डिवाइड करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर 13 चौके 52, कितना आएगा -2। नेगेटिव रिमाइंडर को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 2 कितना आ गया 8, 8 इज द करेक्ट आंसर। तो छोटा छोटा चीज है जो अगर आप यूज करेंगे तो मजा आ जाएगा। 2-3 सेकंड भी अगर आप बचाते हैं क्वेश्चन में तो ओवरऑल टाइम काफी होता है ना, ऐसे छोटा लगता है। हाँ एक क्या आ गया देखिए, ये आ गया कॉन्जिक्यूटिव। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो टॉपिक है इसको जल्दी से खत्म करते हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का एक सवाल मैंने लिया है ना, मैं पीवाई के सीपीयू में देखा था, सवाल पूछा था, मेंस में आने के चांसेस हो सकते हैं, बस एक एक्स्ट्रा लिया। सवाल में कुछ दम नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का क्या होता है, जैसे अगर कोई एक नंबर ले लिया मैंने 7 है ना, 7 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ सपोज कि 110 को, तो पहले कितना टाइम्स लगेगा, अगर मैं लगाऊंगा तो 1 टाइम्स लगेगा 7, कितना बच गया यहाँ पे 4 10 कितना हो जाएगा 7 5 35 है ना, कितना बचेगा रिमाइंडर 5 है ना, रिमाइंडर कितना बचा 5 है ना। ये तो जो रिमाइंडर बच रहा है ना, जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसी क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। जैसे पहली बार डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आया 4, कितना रिमाइंडर बचा 4, दूसरी बार डिवाइड लगेगा रिमाइंडर कितना बचा 5, और आगे कर सकते हैं, ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो रिमाइंडर बच रहा है 4 5, इसी को क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर है ना। एक होता है सक्सेसिव रिमाइंडर, वो अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक वही है। ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका भी सवाल देखिए पूछा, एक सवाल करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का बस मतलब समझना कि क्या है, समझ में आ गया। ये 4 ये 5 आगे और डिवाइड लगता है, तो जो जो रिमाइंडर बच रहा है हर एक स्टेप में उसी को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। अब देखिए सवाल करके सिखाता हूँ, सवाल पूछा क्या है ना, फिर मजा आएगा है ना करना क्या। देखिए इधर, देखिए इधर
क्या बोला कि एक नंबर को, है ना, एक नंबर है, बहुत बड़ा सा नंबर दिया 64329, है ना, इसको डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया भाई, किसी नंबर से डिवाइड किया गया, है ना। क्या क्या रिमाइंडर बचा, पहली बार डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 175 बचा, 175 बचा, ठीक है। पहली बार रिमाइंडर कितना बचा, 175, है ना। यहाँ से कुछ माइनस किया होगा, अब देखिए तो जो रिमाइंडर बचा 175 कैसे बचा होगा, यहाँ पे हमने कुछ डिवाइड लगाया होगा, इसमें से माइनस किया होगा तभी तो 175 बचा। मतलब इसमें से अगर इसको माइनस करते नंबर नहीं मिल जाएगा क्या, 13 में से 5 गया कितना आ गया 8, 13 में से 7 गया कितना आ गया 6, 5 में से 1 गया कितना आ गया 4। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ n से क्या लगाया होगा, 468 लगाया होगा। कितना टाइम्स लगाया मुझे नहीं पता, क्योंकि n पता है नहीं, n तो अननोन है ना। बट इतना पता है कि यहाँ पे कितना आया होगा, 468 आया होगा, तभी तो 643 में 468 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 175 आया, है ना। ऐसे करना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 निकालेंगे, फिर डिवाइड लगाया, दूसरी बार रिमाइंडर कितना बचा 114, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 114। तो जो यहाँ पे आया होगा उसमें से माइनस करने पे 114 आया होगा, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं, 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया 1638। अच्छा इसको अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस। ये कौन सा है, ये वो नंबर है जो हम डिवाइड में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना लगा 1638 लगा, तो कितना बचा 114। फिर हमने 9 को यहाँ उतारा होगा और फिर डिवाइड लगाया होगा, और फाइनल रिमाइंडर कितना बचा 213 बचा। ये भी कैसे बचा होगा, माइनस करने से ही तो बचा होगा। तो 9 में से 3 कितना आ गया 6, 4 में से 1 गया कितना आ गया 3, 11 में से 2 गया कितना आ गया 9, 936 कितना आ गया, देखिए 936, 936 कितना आ गया 936। ये तो अब खुद सोचिए कि जो डिवीजर लग रहा है, ये जो हम डिवाइड लगा रहे हैं, ये n का मल्टीपल ही तो होगा, यस और नो, n ही तो लगा रहा है। तो n क्या क्या हो सकता है, सबसे छोटा तीनों में कौन है, तीनों सबसे छोटा नंबर कौन दे रहा है, उसको फोकस है, तीनों में सबसे छोटा ये है 468। मतलब क्या होगा, n या तो 468 होगा या इसी का क्या होगा फैक्टर होगा, यस और नो। क्या 468 हो सकता है, देखिए 468 लगा, 468 का ये मल्टीपल है क्या, नहीं है ना। 468 के टेबल में 1638 नहीं आता, 468 के टेबल में आपका ये आता है 936 तो आता है, 2 गुना करेंगे तो, है ना, 936 तो आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं आ रहा है, ये तीनों आना चाहिए था ना, क्योंकि डिवीजर तो एक ही था, डिवीजर चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। मतलब 468 मेरा डिवीजर नहीं है, तो क्या होगा, और छोटा इसका फैक्टर लेते हैं, इसका जस्ट छोटा फैक्टर क्या होगा, इसका हाफ 232, ये लगा के देखते हैं। तो 232 ये है, बिल्कुल है, 2 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। 232 का 7 गुना करेंगे तो ये आ रहा है, देखिए 7 गुना नहीं 8 गुना करने पे आ रहा है क्या, देखिए कितने गुना करना पड़ रहा है, 7 गुना करने पे आ रहा है क्या 1638, 175 आ रहा है ना। हाँ 114 बचा तो यहाँ, 12 में से 8 गया, 12 में से सॉरी 4 गया 8, हाँ सही लिखा रहा मैंने, हाँ कितना टाइम से आ रहा है 114 ही था ना सेकंड रिमाइंडर, हाँ 1638 आ रहा है क्या, 7 टाइम्स करके देखो आप, 7 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 21 22, और 7 दूनी 14 और 2 16, 1624 आ रहा है। 1638 कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कैलकुलेशन देखिएगा। 175 यहाँ था पहला रिमाइंडर, हाँ 175 बचा है, ये ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, तो 100 दूसरा रिमाइंडर कितना बचा 114, तो 12 माइनस 4 8 ही आएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 13, 3 माइनस 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 7, 7 माइनस 1 6, हाँ 1638 सही तो लिखा हूँ। अच्छा यहाँ गलती, अरे सॉरी एक्सट्रीमली, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 234 आएगा, कितना आएगा 234 आएगा। अब देखिए 234 का डबल है कितना 468, इसका कितना 7 गुना करिए, 7 गुना करिए, 7 गुना करिए तो कितना आ जाएगा 1638, और इसी का अगर मैं 4 गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा 936। तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब मेरा डिवीजर कितना है 234 है। इनकी वैल्यू कितनी आ गई 234। पूछा क्या था, डिफरेंस बिटवीन द लार्जर डिजिट ऑफ द नंबर, इस नंबर के 2 लार्जर डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है 4 माइनस 3, कितना है डिफरेंस 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। एक और लास्ट टॉपिक है कॉन्जिक्यूटिव के बाद सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या देखिए सक्सेसिव रिमाइंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीपीयू में देखिए पूछा हुआ कि मैंने सवाल लिया है, आगे के मेंस का भी सवाल है देखिए मैंने वो भी लिया है ना, दोनों लिया है मैंने, है ना। 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी नंबर को आप अलग अलग डिवीजर से सक्सेसिवली डिवाइड करें, अलग अलग नहीं। जैसे मैंने ले लिया कोई भी एक नंबर पकड़ लिया मैंने कि एक नंबर है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ 85, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, पहले मैंने किया 7 से डिवाइड, फिर किया 8 से डिवाइड, फिर किया 9 से डिवाइड, है ना। सक्सेसिवली डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है वो देखिए।
अब इसको लिखने का तरीका कैसा है वो देखिए, है ना। तरीका क्या, एडवांस तरीका है ना। ये नहीं कि ऐसा डिवाइड में लिखे जा रहे हैं, उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये नंबर क्या है 85 है ना, 85 पहले किससे डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया। डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, 7 से डिवाइड किया कितना आ रहा है, कितना टाइम्स लगेगा ये 12 7 84, कितना टाइम्स लगेगा 12 7 84, 12 आ गया, 12 7 84, रिमाइंडर कितना बच गया 1, रिमाइंडर को यहाँ पे लिख दीजिए 12 7 84, रिमाइंडर कितना है 1 85। फिर किससे डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया तो कितना टाइम्स लगेगा 1 टाइम्स लगेगा 8, रिमाइंडर कितना गया देखिए 4। फिर किससे डिवाइड किया 9 से, भले डिवाइड नहीं लगेगा लेकिन लिख दीजिए 9 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना देगा यहाँ पे देखिए 0, रिमाइंडर कितना गया देखिए 1, कितना गया 1। ये इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। क्या होता है सक्सेसिव डिवीजन। इधर जो आ रहा है ये क्या है मेरा रिमाइंडर है, सक्सेसिव रिमाइंडर है, और ये क्या मेरा सक्सेसिव डिवीजर है, सक्सेसिव डिवीजर है ना। तो एक तो सवाल ये पूछ देगा है ना कि ये कॉन्सेक्यूटिव ये डिवीजर से हम क्या करें सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं, क्या क्या रिमाइंडर आएगा ये पूछ लेगा पहला सवाल। दूसरा उल्टा पूछ लेगा, क्या बोलेगा कि ये डिवीजर से हमने डिवाइड किया, ये रिमाइंडर आया, नंबर क्या है वो बताइए, नंबर क्या है वो बताइए, है ना, नंबर क्या है वो बताइए। सीधा सीधा सवाल पूछेगा, नंबर क्या है वो बताइए, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है वो बताइए, सॉरी नंबर नहीं, नंबर तो बहुत सारे आ सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। जैसे ये स्मॉलेस्ट बोला, जब उल्टा चलेंगे तो हमेशा क्वेश्चन 0 लेके चलेंगे। आप 1 ले लीजिए 2 ले लीजिए तो भी आंसर आएगा, हमेशा 0 को प्रेफरेंस देंगे। क्या देंगे, 0 को प्रेफरेंस देंगे। कैसे सवाल से समझाता हूं। पहला सवाल देखिए क्या पूछा है ना, पहला सवाल देखिए क्या पूछा है ना। पहला सवाल देखिए करते हैं क्या पूछा, देखिए आराम से समझ में आएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, आपको मैं बता रहा हूं। और अगर 0 कई बार सेटिस्फाई नहीं किया तो हम 1 को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन पहले तो हम 0 लेके चलेंगे। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, सवाल क्या पूछा है कि एक नंबर है, नंबर कितना नहीं पता, उसको डिवाइड किया हमने किससे 3 से किया, फिर 4 से किया, और फिर 7 से किया, 3 4 7 से किया। रिमाइंडर कितना कितना बचा है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, ये रिमाइंडर बचा है। अब बोल रहा है उसी नंबर को यानी n को अगर मैं डिवाइड करूं, उसी नंबर n को अगर मैं डिवाइड करूं 84 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा ये बताइए। इंडक्टिव n निकालना है। अब n कितने वैल्यू हो सकते हैं, n की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, मैं बता रहा हूँ n की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है ना, n की कहा सकती है इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, कोई एक वैल्यू नहीं हो सकती है। तो हम बड़ा वैल्यू क्यों निकाले, हमें तो छोटा वैल्यू निकालना है, मैं बड़ा वैल्यू क्यों निकालूं, मुझे तो मिनिमम छोटा वैल्यू निकालना है। उल्टा चलना है, इसको क्या कीजिए 0 ले लीजिए, सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको 0 ले लीजिए। 1 लेंगे तो भी आंसर आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे 100 ले लूँ तो भी आंसर आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके लिखने में हालत खराब हो जाएगा, है ना। हमें तो छोटा नंबर चाहिए, और जो भी नंबर होगा ध्यान से देखिए, वो भी बता रहा हूँ, ये जो नंबर होगा हमेशा इन तीनों का मल्टीपल होगा, हमेशा इन तीनों का क्या होगा मल्टीपल होगा। ध्यान से देखिएगा, हमेशा इन तीनों का क्या होगा मल्टीपल होगा, होना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। नहीं तो फिर उसको देना पड़ेगा कि जो नंबर है वो लीस्ट नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो बताइए। यहाँ पे दिया नहीं कि लीस्ट नंबर है, कैसा नंबर है, पूरी छूट दी है ना, कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसा छूट है तो पक्का ये जो नंबर होगा क्या होगा, तीनों का मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि अगर अलग यहाँ पर डिवीजन हुआ तो फिर रिमाइंडर अलग लगाएगा, आंसर अलग लगाएगा, एक आंसर नहीं आएगा, है ना। लेकिन तीनों का मल्टीपल है, तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी ले लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। तो हम क्यों ना छोटा सा स्टार्ट करें, 0 लिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 0 0 0 + 5, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। आगे बढ़िए, उल्टा चलना, उल्टा चलना। ये क्या आता है डिवीजर, ये क्वेश्चन 5 चौके 20, 20 + 3 कितना आ गया 23, 23 दिया 69, 69 + 2 कितना आ गया n की वैल्यू कितनी आ गई 71, 71 कितना आ गया 71। और अगर मैं 71 को डिवाइड करूंगा 84 से, आपको भी पता है रिमाइंडर कितना आएगा 71, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अब चाहिए तो 1 लेके देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा 100%। नहीं आए तो बताइए, अब 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, पक्का सेम आएगा। तो ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल कर लेते हैं, देखिए ये भी सक्सेसिव का है। देखिए क्या पूछा, देखिए यहाँ पे बोला ना लीस्ट नंबर बताइए, लीस्ट नंबर क्या, देखिए यहाँ पे क्या पूछा लीस्ट नंबर है, ये सीजीएल का मेंस का पूछा हुआ सवाल है। लीस्ट नंबर क्या बोला, देखिए डिवीजर क्या क्या सक्सेसिव डिवीजर क्या है, देखिए 4 5 और 6, रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है 2 3 4। तो पहला तो हमें क्या लेना स्टेप कि 0 से स्टार्ट करना। पहला तरीका क्या है कि 0 से स्टार्ट करके देखते हैं, फेल हो गया नहीं आया तो 1 लेके करेंगे, वो अपने हाथ में है। तो अगर मैं 0 लेके करूँ तो नंबर कितना आ रहा है, अगर मैं 0 लेके करूँ तो ये 0 ले लूँ, 0 + 4 है कितना आ गया 4, है ना, कितना आ गया ये 4, है ना। 5 चौक 20 + 3 कितना आ गया 23, 23 चौक 92, 92 और 2 94, 94 देखिए ऑप्शन में नहीं है। सीजीएल है, खेलेगा वो, मुझे पता था कि 0 पर नहीं आंसर आएगा, क्योंकि मैंने तो सॉल्व किया है ना, लेकिन मैंने फिर भी बताया क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में 0 से लेंगे, टेंशन नहीं है, फेल करिए कोई बात नहीं,
5 से 10 सेकंड वेस्ट होगा। इसी में अलग से डिवाइड लिखने की जरूरत नहीं, इसी में कर देंगे, हटा के क्या कर देंगे यहाँ पे 1। अब क्या आएगा 6 + 4 कितना आ गया, 4 की जगह 10, इसको हटाइए, 10 × 5 = 50, 50 + 3 कितना आ गया 53, 53, 53 × 4 कितना आ गया 212, 212 + 2 कितना आ गया 214, 214 इज द करेक्ट आंसर। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, 0 फेल हुआ 1 के पास जाएंगे, लेकिन दिमाग में तो यही रखना कि 0 लेके चलना है, ज़्यादातर टाइम बहुत बचता है। ओके, खत्म हो गया। हाँ, ये एक सवाल देखिए पूछा था, है ना, मेंस का ही पूछा हुआ सवाल, बेहतरीन सवाल है ना। ये फैक्टर प्लस रिमाइंडर दोनों मिक्स करके पूछा था। क्या बोला कि 200 को, एक नंबर है 200, अगर उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, नंबर से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है समझिएगा, कितने n के कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे ये पूछा। आपको सोचिए कि रिमाइंडर 200 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आ रहा, मतलब 192 तो कैंसिल हो गया, ये सर नो 192 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तभी तो 8 बचा। मतलब जो मेरा n है वो क्या होगा, या तो 192 होगा या इसका क्या होगा फैक्टर होगा, ये सर नो। कोई जरूरी नहीं है कि 192 ही हो, क्या होगा इसका फैक्टर भी तो हो सकता है, वो भी तो क्या करेगा 192 कैंसिल कर देगा, बाकी जो बचेगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमने फैक्टर निकालना शुरू किया, पहले इसका प्राइम फैक्टरेशन किया 64 × 3 मतलब 2 की पावर 6 × 3, ये लिखा हुआ है। फैक्टर कितना है, देखिए फैक्टर कितना है 7 दूनी 14, कितना है 14, लेकिन क्या आंसर 14 है, नहीं। अच्छा कि ऑप्शन में दिया नहीं, अगर देगा तो बच्चा जल्दी जल्दी में टिक भी कर देगा, है ना, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वो भूल गया। कौन सा भूल गया, इजी वाला। रिमाइंडर 8 है, अगर रिमाइंडर 8 है तो क्या डिविजर 8 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। डिविजर तो 8 से बड़ा ही होगा, मतलब 14 में से वो फैक्टर हटा दीजिए जो 8 से छोटा है, 8 के बराबर है। कौन सा फैक्टर बनेगा, कॉम्बिनेशन देख के बता दीजिए। 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर मिल दिख रहा है, 4 भी बनेगा, 5 बनेगा, नहीं, 6 बनेगा, 2 × 3 6 भी बनेगा, 8 बनेगा, 2 की पावर 3 8 ही बन जाएगा। ये 14 में से हटा दीजिए, कितना 1 2 3 4 5 6, 14 में से 6 हटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 8 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बेहतरीन सवाल था ये, मजा आ गया, है ना। तो ये तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट किया, है ना, मजा आया होगा आपको। आई होप आगे और भी बेहतरीन लेक्चर्स आएंगे धीरे धीरे, और यकीन मानिए जब मेहनत हो रही है, एक चैप्टर अगर कंप्लीट होगा ना, पहला नंबर सिस्टम में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स होने वाले हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैं सिर्फ वो नहीं करा रहा हूँ जो मेन टॉपिक्स। अभी देखिएगा मिसलेनियस का पूरा सीरीज लेके आया हूँ, 2 या 3 लेक्चर लगेगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। AP GP सब निपटाएंगे, उसमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना सब सिखाऊंगा उसी में, और बहुत बेहतरीन अप्रोच सिखाने वाला हूँ आपको। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।